हाँ, मजा आया था। सही है। गेम ऐसा है भाई, रैपिड फायर राउंड है विद अ हाँ, ट्विस्ट। ठीक है, अच्छा। तो हर बार तेरे पास क्वेश्चन नहीं आएंगे, तेरे पास ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे। हम्म। तो अगर तूने यूएस वगैरह के शो देखे होंगे तो उसमें ये गेम चलता है। बट यहाँ क्या है ये, मतलब यहाँ पे हम लड़कियां बुला के या लड़के बुला के लड़कियां नहीं चूज करा रहे कि जस्टिन हम्म। बीबर और कोई और या ऐसा कुछ ड्रेक या कोई और। यहाँ हाँ। सिंपल है, जिंदगी का ज्ञान। ठीक है, रैपिड फायर। जिंदगी का ज्ञान। रैपिड फायर। हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं टेंगो। हाँ। हैप्पीनेस और फाइनेंशियल सक्सेस, तुझे एक चूज करना है दो हैप्पीनेस। ऑप्शन में से। ठीक है, हैप्पीनेस और पैशन। हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस और फेम। हम्म। स्टिल हैप्पीनेस। ओके, नाइस। हैप्पीनेस और पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम्म। पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओके, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ। ओके, पर्सनल ग्रोथ और फैमिली। फैमिली। फैमिली और लेगेसी। फैमिली। ठीक है, फैमिली और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप। स्टिल हैप्पीनेस। नाइस गेम एंड। तो ये गेम का पर्पस ये है कि तुम कहाँ कहाँ पे स्विच करते हो। तो लाइक हाँ। यू स्विच फ्रॉम हैप्पीनेस टू पॉजिटिव इम्पैक्ट, वहां हाँ। एक स्विच आया। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट के जैसे ही बात पर्सनल ग्रोथ की आई तो वहां भी हाँ। स्विच हो गया। हाँ। ठीक है, तो इंडिविजुअल जब अपने पर्सपेक्टिव में रिफ्लेक्ट करेगा तो उसको पता चलेगा मेरी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो रही है, किन हम्म। किन चीजों पे लेके चेंज हो रही है। समझ गया। इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा हम्म। रिफाइन भी होगा। ये तो जस्ट या। इनिशियल बना है। नहीं, इसमें हाँ ये है कि इंसान किस चीज में प्रेफरेंस देता है ना। हाँ, प्रेफरेंस वाला गेम है। हाँ, आपका क्या प्रेफरेंस, जैसे मेरा जो प्रेफरेंस है वो हैप्पीनेस, सेकंड होगा फैमिली, हाँ, थर्ड आई थिंक पर्सनल ग्रोथ, और फोर्थ होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सीरीज तो प्रायोरिटीज पता चल जाती है में। हाँ। कि हैप्पीनेस पी इज वन पी दी टू फर्स्ट प्रायोरिटी, बट फर्स्ट आफ्टर प्रायोरिटी। दैट फैमिली और बाकी सब आता है। यस। देखो, पर्सनली अगर आप हैप्पी नहीं हो तो फैमिली के साथ आप क्या ही फैमिली का, ये पर्सनल हैप्पी भी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हाँ। मतलब रिलेटिव रिलेटिव टर्म्स है ना ये। हाँ, वही ना, वही वही, हाँ। यस यस। लोग कई बार सोचते हैं कि अरे यार फैमिली के साथ होंगे तो हैप्पी होंगे। ऐसा नहीं जरूरी होता। नहीं है। ना ना। ऐसा जरूरी है नहीं। तो नहीं। अब अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप बाहर कैसे खुश बाहर रह कैसे लोगे। फैमिली कैसे आपके खुश है आपसे? हाँ। ये तो वही। चलो, आई थिंक आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल्स। यस, सेल से पहले एक बुक थी जो मैं पढ़ रहा था। हाँ। ये रही वाली बुक, गंग हो। गंग हो। यस। अच्छा, ये किस बारे में है भाई? ये बुक है कि हाउ टू, लाइक, एक तरीके से ना इसमें तीन लाइफ के प्रिंसिपल हैं। उन हम्म। प्रिंसिपल पे अगर आप चलोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू परफॉर्म एट इट्स बेस्ट। मतलब ये कि कोई। जापानीज है क्या? हाँ। साले जापानीज ही दिखते हैं ये सब। दी- सब जिंदगी का ज्ञान भर लिया इन लोगों ने। सब ज्ञान भर दिया भाई साहब। पूरा पूरा हमें क्या बोलते हैं, ऑफिस में मिली थी जबरदस्ती पढ़ने को। तो वहाँ ऑफिस में क्या होता है, एक बुक रीडिंग सेशन होता है। तो उसमें अच्छा, एवरी नाइस। मंथ वी विल टेक अ बुक। इस महीने की ये हम्म। वाली बुक थी, हमने भैया पूरे महीने में जितना भी टाइम जब भी मिले इसको पढ़ो। देन इस हम्म। सेशन में फिर आपसे पर्सनल वन ऑन वन पूछा जाता है सबसे कि आपने क्या सीखा, क्या क्या पॉइंटर्स आपको अच्छा लगा। क्या तेरे तेरे क्या पॉइंटर्स रहे थे? तेरी कुछ क्या नहीं, लर्निंग रही? इसमें एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है, तीन पॉइंट्स होते हैं मेनली।
कि एक इस बुक में क्या है कि एक्चुअली एक इंडस्ट्री है, उस हम्म। इंडस्ट्री में कोई एक नई-नई बंदी है जो प्लांट हेड बनी है, ठीक है? हम्म। अब वो बंदी जिस प्लांट की हेड बनी है वो 6 महीने में बंद होने वाला है, हम्म। ठीक है? अब उसका क्या है कि मुझे उसको उसको वो प्लांट को नंबर 1 बनाना है कैसे भी करके। अब उस चीज़ को वो कैसे-कैसे करके इम्प्रूव करती है, वहाँ तो पे उस प्लांट। ये तो प्लॉट है, ये तो हाँ, स्टोरी है। तो हाँ। तेरी अगर आप लर्निंग क्या रही है उसमें से? लर्निंग यही है कि यू अगर आपको एक लाइफ में ना, जैसे इफ यू आर गोइंग इन अ जॉब और कहीं पे भी आप काम हम्म। कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द एंड गोल कि आप किस लिए कर रहे हो, ठीक है? हम्म। वो एंड गोल किसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ अगर फिट है, तो हम्म। आप एक जॉब में अच्छा प्रोडक्टिविटी दोगे। यू इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ लाइक कि मटेरियल गोल क्या है, पर्सनल गोल क्या है। अगर आप एंड गोल को लेके चलोगे और किसी के ऊपर आप एक क्या बोलते हैं, हर इंसान अपनी तरफ से 100% दे रहा है, बट वो 100% देने के लिए उसके दिमाग में एक सोच है कि मैं ये पर्सनली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो एट द एंड ये किसी को बेनिफिट करेगी, हम्म। है ना? तो वो एंड गोल अच्छा होना चाहिए दिमाग में। और उसके बेसिस पे फिर वो अलग-अलग 3 तरीके के 3 प्रिंसिपल हैं मेन इसमें, वो तीनों के तीनों प्रिंसिपल फॉलो करने वैसे चाहिए। एक बात तो है, जैपनीज वाले इस मामले में बहुत शातिर निकले। हाँ। पता क्या है? उनकी तो मतलब जितनी भी थ्योरीज पढ़ेगा ना, जापानीज का कल्चर देख, वहां पे लोग 40-40 साल एक ही कंपनी में नौकरी कर लेते हैं। हुँ। ठीक है। हाँ। और मतलब उनका क्या है कि पर्सनल ग्रोथ तुम्हारी भाड़ में जाए। हुँ। ठीक है, पहले तुम एक इम्पैक्ट के पीछे पढ़ो, एक आइडिया के पीछे उसको रियलिटी में लेके आओ, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाओ। हुँ। चाहे तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं हुँ। है। ये यही आई थिंक तुम्हारी कंपनी भी यही सिखाना चाहती है तुमको कि तुम्हारी सैलरी बढ़े ना बढ़े, हमारा धंधा क्या चलना चाहिए। यस, ये इट इज़। ये जैपनीज ने ऐसे बहुत मतलब कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने ना मतलब अपने दुर्गति इसी वजह से करी है, हुँ। क्योंकि बहुत शार्प माइंड है जैपनीज। टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत आगे है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हुँ। फिर भी कंट्री आज की ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी वाइज स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग है। टोयोटा हुँ। दिया, ठीक है, सोनी दिया, बहुत कुछ दिया वर्ल्ड को। हुँ। जापानीज टेक्नोलॉजी करके 10 साल निकाल दिए बेच बेच के। और फैन भी क्या। आ रहा है जापानीज टेक्नोलॉजी, गाड़ी भी आ रही है हुँ। जापानीज टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत कुछ दिया। लेकिन फिर भी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, अभी आज की डेट में भी देखो तो वहाँ क्या है, वहाँ पे बस यही है कि हाँ चलो एक बार 5-6 साल में एक बार तो जापान खत्म हो जाएगा, फिर वापस रीबिल्ड हो जाएगा, वो उसी हुँ। जिंदगी सर्कल में ही घूमे जा रहे हैं। अरे, अभी जापान की हालत अभी ख़राब हो तो रखी है। इन्होंने इन्होंने क्या किया था, 1990 से इन्होंने इंटरेस्ट रेट कभी नहीं लगाया, अपनी सरकार का हम्म। वहाँ का वो था कि जितना भी हम्म। भैया डेब्ट में जाएंगे सारा सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबको झेल जाएगी, ठीक है? हम्म। तो 1990 से वहाँ पे कोई भी वो नहीं था, डेब्ट में नहीं जा रहे थे। वो हाँ। इंटरेस्ट रेट 0% के आसपास ही रहता था। तो वहाँ के लोगों ने क्या क्या किया, और अभी अभी बताएं, जो डॉलर है हम्म। उसका उसके बदले में कितना चल रहा है जापानीज येन? कितना? अपने रुपये से भी सस्ता है। अभी अच्छा जी। अभी 150 प्लस चल रहा है वो, $1 में। बहुत बेकार हो रहा है। हाँ, उन्होंने उन्होंने मेनली गया है कि दे हैव आस्क्ड, वहाँ के ना लोगों ने क्या किया कि येन, जो वहाँ की जो करेंसी है वो उससे वो लोग खरीदते थे डॉलर, और हम्म। गवर्नमेंट ने कुछ भी इंटरेस्ट लगाया नहीं था, तो वो पैसा वीक होता जाता था धीरे धीरे करके, ठीक है, हाँ। डॉलर के मुकाबले। जैसे जैसे तुमने 100 वहाँ की करेंसी ली, उससे तुमने डॉलर के बॉन्ड खरीदे, 1 डेढ़ साल हम्म। रखा, थोड़ा और वीक हो गया, वो डॉलर का तुमने दोबारा येन में बेचा, तो तुम्हारा येन से पैसा बन गया। हाँ। समझ रहे हो? तो ये तो उस भाई बहुत ज्यादा। तो लोग ना ये वाला ट्रेड करने लगे थे वहां पे। अभी हम्म। तो सोच रहे हो लोगों ने ट्रेड ये वाला कितना कितना किया होगा, अनलिमिटेड अमाउंट में भाई। ये लाइट बंद हो गई, रुक जाए एक सेकंड। हाँ, हाँ, कर लो। क्या सिस्टम है?
लाइट चली गई क्या? अरे लाइट चली नहीं रही है ये ना। वो लाइट कभी कभार नाटक करती है हमको। कोई नहीं ये सवाल। जली हुई होती है तो जल्दी बंद हो जाती है। हाँ, आ गई। सिस्टम है ये इसका। हम्म। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जापानीज ने मतलब उन्होंने अपनी कंट्री में जो एक चीज ये चीज सिखाई है ना, ये मतलब कि घंटों घंटों काम करो, हम्म। ये करते रहो, बस वो करते रहो, इसलिए उनका सर्वनाश हो रहा हो है। रहा है एक भाई साहब। हिरोशिमा और नागासाकी ने कर दिया था, बाकी हाँ, उन्होंने खुद कर लिया। खुद कर लिया। अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने वो किया था ना कि उन्होंने पहली बार लाइफ मतलब 1990s के बाद अब जाके उन्होंने टैक्स बढ़ाया, हम्म। है ना? जैसे ही उन्होंने बढ़ाया पूरी इकोनॉमी की सब जगह की गिर गई। यूएस की सब जगह एकदम से होना ही था। स्टॉक मार्केट गिर पड़ा। क्योंकि लोगों ने ये वाले ट्रेड में जो आपको बता रहा हूँ, इसमें लोगों ने मल्टी ट्रिलियन डॉलर लगे हुए हैं। मल्टी ट्रिलियन डॉलर। यूएस टू येन और येन टू यूएस। हाँ, इसी में ही लोगों ने इतना पैसा छाप रहे हैं बताओ। ओ वैल्यू भाई डिस्कस साहब। किया भाई। वहाँ जैसी ये स्टॉक मार्केट गिरा, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, हम नहीं कर रहे। 24 घंटे बाद उन्होंने वापस ले लिया कि भैया हम नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा भाई, लगा हुआ है ना, पैसा बहुत पैसा लगा हुआ है। पैसा बहुत लगा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि अब जब जब बिल्कुल ही डूब जाएंगे तभी मानेंगे हम, अब नहीं मानेंगे। ये तो है। आई थिंक उन्होंने मतलब वो ना स्मार्ट नहीं बने। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं स्मार्टनेस की चीज देख रहा था, इंडिया में कैसा होना स्टार्ट हो गया हम्म। कि पहले तू पुरानी कंपनी देख कोई। हम्म। मुझे जो याद आती है पुरानी कंपनी याद आती है उषा। उषा के ऊषा पंखे। फैंस, ऊषा फैन आते ठीक हैं। है। उसके अगर तेरे घर में टेबल फैन होगा ना उषा का, मेरे घर हम्म। में टेबल फैन है, वो मेरे होने से पहले का है। ठीक है, मैं 32 हो चुका हूँ। ठीक है, वो मेरे से बड़ा है और वो एक भी बार रिपेयर नहीं हुआ है आज तक। वो बताओ। जैसा चलता था वैसा ही चलता है। कंपेयर तू अगर 2000 में फैन लिया तूने अगर उषा का, वो नहीं चलेगा 10 साल से ऊपर। उसमें हम्म। दिक्कत आने लगी होगी। तो इंडिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने ये समझ लिया कि पहले तो हम बनाते थे लाइफ टाइम के लिए, लेकिन अगर हमने लाइफ टाइम के लिए बनाया तो ये तो कोई दोबारा खरीदेगा नहीं। हाँ। 30-40 साल में कोई खरीदेगा। ठीक है, क्या फायदा होगा, हमारी तो बिक्री नहीं होने की। आ, उन्होंने लाइफ कम कर दी। अरे। और कंपेयर टू टोयोटा, हम्म। अभी भी तू ले ले गाड़ी चाहे कितने ही साल बाद खोल। अभी वो एक बंदे का आ रहा था, मतलब जो रोगन ने बोला है, उसके हम्म। साथ एक पॉडकास्ट पे गेस्ट था, उसने बोला है कि मेरे पास लैंड क्रूजर ली थी मैंने जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा। वो हाँ। अभी भी चलती है। 2 लाख किलोमीटर 2 लाख माइल से ऊपर हो चुका है, वो अभी भी चलती है। एक सेल्फ में स्टार्ट होती है। हाँ। एक दो वीडियोस मैंने देखे थे इंस्टाग्राम पे कि एक जगह रिमोट एरिया में एक गाड़ी खड़ी मिली, निकली वो टोयोटा। गाड़ी खंडर थी। बंदे ने फ्यूल डाला, ठीक है, हाँ, और स्टार्ट करी। एक एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है गाड़ी। भाई एक सेल्फ में साहब। जंग लगी हुई गाड़ी थी। मतलब कुछ था नहीं गाड़ी में, बॉडी वॉडी कुछ नहीं थी, सिर्फ सीट बची हुई थी। पूरे इंजन में जंग लगा हुआ था, सिर्फ फ्यूल डाला, एक में हाँ। स्टार्ट करा, बैटरी हाँ, लगा के एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है गाड़ी। तो भाई साहब। बस जो बना दिया बना के छोड़ दिया। हाँ, इतना पोटेंट चीज बनाई। पहले नोकिया ने क्या किया था? अटाटूर फोन फोन बना मोबाइल। था। उनका फोन भाई साहब, तुम बारिश में दे मारो, तुम जमीन में दे मारो, तुम कुछ भी हाँ, कर वो लो, उसे कुछ नहीं होता चलता था है। उसको। अभी क्या बोलते हैं, मेरे साथ हुआ ना, आईफोन वालों का स्कैम किया आईफोन वालों ने। मेरे हम्म। मेरे साथ पर्सनल है। क्या हुआ? आईफोन 7 है मेरे पास, ठीक है। अब हाँ। आईफोन 7 में क्या है कि iOS जो नया वाला है ना 17, जो उनका हम्म। वर्जन आता है वो इंस्टॉल नहीं हो सकता क्योंकि पुराना फ़ोन है। तो हाँ। बोल रहा है कि नया वर्जन इंस्टॉल करो, अदरवाइज नन ऑफ द यूपीआई ऐप विल वर्क। उसमें आ रहा है हाँ। नोटिफिकेशन। भाई मैं इतने सालों से फ़ोन जब चला रहा हूँ, मेरा बूता हम्म। है, मैं चला ले रहा हूँ, तुम क्यों बंद हम्म। करवा रहे हो? अब मुझे उसके लिए नया फ़ोन लेना पड़ेगा। नया फोन लेना पड़ेगा, तो क्योंकि उनका ये उनका भी पोर्टेंट सामान है। हाँ। अपना सामान तो खराब नहीं होने देंगे, वर्जन खराब है तुम्हारा, वर्जन पुराना हो खराब गया। है। बताओ यार, मतलब इंसान सही से चलाए वो भी नहीं मंजूर।
और यूपीआई तो अभी 2 4 5 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, सोचो। वो नहीं वही मैं चलेगा तो। बिकॉज प्रॉब्लम ये उन्होंने ये पकड़ लिया कि यहाँ पर इंडिया में लोग यूपीआई कर रहे हैं। यूपीआई हम्म। के बगैर यहाँ जिंदगी नहीं चल रही इंसान की, मेट्रो वालों की तो खासकर नहीं चल रही। तो हाँ। आईफोन वाला जो यूजर है, वो उसके कैसे पास है? इतना पैसा तो होगा ही कि वो एक ये। फोन ले सकता है बस। और उन्होंने हाँ। सही पकड़ा। हालांकि एंड्रॉयड में भी ये होगा, नॉट श्योर। लेकिन तब भी इतना बट इतना इतना ज्यादा एंड्रॉयड नहीं। यूजर स्विच करता है। एंड्रॉयड 3 साल बाद नहीं चलता, 2 साल में हाँ। भी नहीं चलता। हम्म। आईफोन चलता है सालों साल। और क्या। एंड्रॉयड वाले कोई बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनका 7 8 6 7 साल पुराना फोन होगा, वरना भाई होगा ही। मेरा फोन 2018 का है, सोचो। इतना ही पुराना नहीं हम्म, है माना जाए तो। हाँ। ठीक है, 2018 में मैंने लिया और था। तेरा मॉडल पुराना है ना। मॉडल पुराना है तो मैंने भाई भाई हाँ। 2018 में जो मेरा बजट था मैंने ले लिया। इतने पर साल सही सही चला उस आईफोन तो टाइम। आईफोन है भाई। या और यूपीआई कौन सी तुम्हारी ऐप के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है इसकी? अब ना वो जो पेटीएम, ना गूगल पे, ना फोन मुझे पे, लगता है पता है, ना कुछ एक भी। चीज और भी होगी। इट्स हम्म। नॉट जस्ट अबाउट कि ये मतलब ऐसा पैसा कमाने का इवेंट होगा, हो सकता है ये साइबर सिक्योरिटी इवेंट भी हो। ये भी हो सकता है एटलीस्ट कि यूपीआई एटलीस्ट की। एटलीस्ट किसी को नोटिफिकेशन तो आए पहले इस चीज का। आ ऑल तो ओवर गया ना क्या? सडन। नहीं, ऑल ओवर सडन एक दिन हुआ कि नहीं चलेगा, सीधे ही मना। भाई थोड़ा तो बताओ मुझे। मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ, कुछ और सोचूं। नहीं, नहीं चलेगा भाई साहब, अब देख लो। अब हो जाओ तुम मेंटली हाँ, प्रिपेयर। अब तुम खड़े रहो बस रोड पे ऐसे ही। हाँ, अब तुम यूपीआई नहीं कर सकते, आ, यूपीआई के लिए वाला बोल लो। है तो खैर गलत ही चीज जो भी है, बट हम्म। मुझे मतलब ऐसा भी मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम तेरे से सुना था तो मुझे लगा ये क्या पागलपंती का चीज है, हम्म। बस पैसे कमाने का धंधा है। फिर मुझे जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे लगा कि यार ये तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूपीआई की जो ऐप है, ठीक है, हम्म। उस पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है। हम्म। 8 7 साल पहले तो कोई ऐसा सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा हो रहा होगा, और इतना हाँ। फ्रीक्वेंट, मतलब 5 10 15 20 कुछ भी रुपए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। हाँ। हाँ। और महीने की देखो तो लोगों की 40, मतलब द 4 डिजिट में हर आदमी की रहती है। हम्म। बेयर मिनिमम भी होता है ना। हम्म। तो फिर शायद उस हिसाब से हो, मतलब जस्ट हाँ। पर्सपेक्टिव है ये। हो सकता है बिल्कुल फालतू बात हो, ऐसा कुछ हो ही ना। और ये भी आईफोन ने सोचा, एप्पल ने सोचा, अरे पैसा हाँ, बनाया जाए थोड़ा सा, क्या थोड़ा क्या सा। बंद कर रहा हो, इनकी बंद कर दो भाई। यूपीआई ऐप बंद कर दो। पहले मैंने भी उसका तोड़ तोड़ ढूंढ लिया, मैं भी नहीं खरीदने का अब दूसरा फोन। तो अब क्या अब करेगा तू? नहीं, जो 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 वो नहीं होती हैं एप्स होती हैं जो बैंकिंग की, हम्म। उनके अंदर यूपीआई आने लगा है। वो चलता है। हाँ। वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने। सिर्फ गूगल पे नहीं चलेगा? नहीं, मैं ये बस बैंकिंग वाली ऐप का यूपीआई चलाता हूँ, सीधा उससे कटता है। 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, जो भी करना है करो। पाल मैंने बाबा जी का टुल्लू। पाल तुम तुम हिंदुस्तानी के साथ कर रहे हो ऐसा काम। अरे, जुगाड़। जुगाड़ के बहुत है यहाँ पे लोग। हाँ भाई। ये बात तो है, क्योंकि बैंक्स की ऐप कोई यूज नहीं करता। यस, मतलब कोई नहीं करते करता। होंगे बहुत कम लोग, बहुत कम लोग यूपीआई होंगे। के लिए नहीं करते। हाँ, यूपीआई के लिए यूज नहीं करते, वरना सबसे ज्यादा हाँ। तुम्हारा फोन पे चलता है। सबसे हाँ। ज्यादा फोन पे चलता है। फिर तुम्हारा ये पेटीएम आता है। हम्म। फिर आता है गूगल पे, और फिर आता है क्रेड। हम्म। ठीक है, यही 4 ऐप चलती है। और जिसमें भी मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा का शेयर है फोन पे का, क्योंकि हाँ। नाम में ही फोन पे है। और हाँ। टीयर 3 सिटी में तो सब फोन पे यूज करते हैं। मतलब मैंने देखा कि हम लोग जो अपर मिडिल क्लास वाले हैं, वो हाँ। पेटीएम गूगल पे यूज करते हैं और क्रेड। हाँ। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है ना, सबके पास फोन पे है। गूगल गूगल पेटीएम वेटीएम कुछ नहीं, सीधा फोन पे। क्यों? अरे अभी फोन पे करना है। रिसेंटली हुआ था ना कि जैसे यूपीआई और वो पेटीएम ने मार्केट कैप्चर किया भी था। तो हम्म। पेटीएम की जो बैंकिंग ऐप थी वो गवर्नमेंट ने कर दी बंद। तो जितने हाँ, भी बंद कर जितने दिया। भी स्ट्रीट वेंडर थे ना, सबने अपना गूगल वो फोन वो पेटीएम का सारा हटा उठ के फोन पे आ गए। सेम फोन डे। पे, मैं भारत बता रहा पे। हूँ मैं बता रहा हूँ न्यूज आई है उसके 24 घंटे बाद। जिस वेंडर पे गया हूँ ना, मैं सब्जी लेने भी गया हूँ, हम्म। वो पेटीएम की जगह फोन पे लगा के बैठा हुआ था। इतनी जल्दी उन्होंने फोन पे वालों ने अपने बंदों को भेजा और सेम डे बदलवा दिया सबका। पता है भाई यार, पहले पेटीएम बैंक बना बैठा था ना, हाँ। अब बैंक ही नहीं रहा। हम्म। पहले सोच,
मेरी यूपीआई आईडी थी, मेरा फोन नंबर और पेटीएम। अब हम्म। क्या है, पीटीएसबीआई। हम्म। गेम ही खत्म है। और क्या। तुम्हारे पास तो पैसा स्टोर होगा ही नहीं। तो इन्होंने अच्छा धंधा कर लिया था ना, हाँ, वही कि तो, वही तुम्हारे तो। पास मान लो ब्लैक का मनी है, तुमने हम्म। पेटीएम बैंक में डाला, अब हम्म। तुम उससे पेटीएम करते रहो। हाँ, चलता रहेगा तुम्हारा। लोगों ने हाँ। क्या करना स्टार्ट करा था, मतलब लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। हाँ। 18 साल से कम है, बैंक अकाउंट नहीं है उनके पास। हम्म। बच्चे हैं, पर पेटीएम अकाउंट है। बताओ। पेटीएम में पैसे पड़े हैं, हम्म। 25,000 30,000, वहीं से यूपीआई चल रहा है खटाखट। कि कहाँ से कट रहा है, पेटीएम बैंक से। हाँ। अनरेगुलेटेड है। हाँ, तभी तो वो क्रैकडाउन किया उस पर। वो करना ही था यार, और हम्म। अनरेगुलेटेड है। जेनजी पॉपुलेशन सब सब यूपीआई करते हैं, किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। हम्म। कैश है नहीं ना। है और भाई, कैश निकालना नहीं आता आज की डेट में लोगों हाँ, को। और नया नया बच्चे को। भाई बैंक अकाउंट खुले कैसे, या तो जब तक बालिग नहीं होगा तब तक खुलेगा नहीं। हम्म। है ना। और अदरवाइज तो किसी के साथ खुलेगा। हम्म। फिर वो चेक करेगा जिसके साथ खुलेगा। फिर उसमें परमिशन लगती है ना, बहुत लफड़े बहुत होते हैं भाई। हाँ, ऐप भी चलानी है, मतलब सिंगल अथॉरिटी तो नहीं रही ना किसी के पास हाँ, भी। हाँ, हाँ, हाँ। पेटीएम ने सारा इजी कर दिया था। और वो भी नहीं, वॉलेट भी नहीं, हम्म। बैंक ही है, सीधे अरे, बैंक। पेटीएम पोस्ट पेड आपको दे रहा है हाँ पैसे? नहीं है, हम दे रहे हैं। भाई हाँ, साहब, मुझसे बिना पूछे मुझे 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं महीने के। मैंने बोला क्यों दे रहे हो भाई, नहीं करना मुझे इस्तेमाल। वो तो सबने कर लिया। ये तो मैंने पैंडेमिक में देख लिया था कि कितना पैसा फ्लो हो रहा था ना हम्म। इंडिया में। इन्होंने क्या होता है, इन्होंने क्या होता है, पैसा बांटो, हाँ। वापिस तो देना ही पड़ेगा। है ना, क्रेडिट लिमिट पे पैसा बांट दो। हाँ। क्रेडिट पे, मतलब तू ये देख ले, पेटीएम मनी, पेटीएम हो ऐप, उस पे तेरे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट पड़ी रहेगी, ऐप पे दिखाने लग जाता है आजकल। हम्म। बैंकों के सबसे ज्यादा तो उसका फोन आता है बजाज वालों का, हाँ। कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो। अरे क्यों ले लो भाई, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ही नहीं। और क्रेडिट की ऐप है मेरी भाई, मैं क्रेडिट कार्ड के बिल पे करता हूँ। हाँ। पे करते करते उन्हें पता नहीं क्या अंदाजा लगा, उनके हिसाब से मेरी क्रेडिट कैश लिमिट पता कितनी है, 7.25 लाख रुपए की। मैं बिना किसी कार्ड के क्रेडिट से 7.25 लाख रुपए ले सकता हूँ एक झटके में, 14% इंटरेस्ट पे। भाई साहब। तो पैसा बांटने की स्कीम है, तो बस पैसा बांट दो, क्योंकि जब हम्म। आदमी कमा रहा है तो देना तो पड़ेगा ही उसको, तो नहीं, वो वो देगा ही। वो देखते ना कि देगा तो है ही। हाँ, देगा तो है ही, रो के दे, हंस के दे, कैसे ही दे, देगा तो हम्म। है ही। ये वाला चूतिया पर है। छोड़ो, पर नहीं। आज का टॉपिक क्या है, चलो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज एक्चुअली ना, मेरा हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पे इतनी बातें करी। हम्म। आज हम लोग सेल्स के ऊपर करते हैं कुछ यार। सेल्स के बारे में हमने अभी तक शायद कुछ बताया भी नहीं है ऑडियंस में। हाँ करो भाई करो। हमने क्योंकि तो, अब हम लोग का बैकग्राउंड मेनली सेल्स में ही रहा है। हाँ, तो फिर हमारा डोमेन एचआर वाला है, इसलिए हम स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट हाँ। की बातें कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो देखो, वो हमारी तो तो सेल्स ही है। ट्रेड। हाँ, ट्रेड है तो वही आएगा ही। अब वो हाँ। वाला पार्ट तो आता ही है, लेकिन मेन जो फोकस है वो सेल्स ही रहा है। यस। तो उसके बारे में आप बताओ। आप करो स्टार्ट, आपको पहले से आता है, पहले से आप कर रहे हो मुझसे, तो थोड़ा आप बताओ लो ऑडियंस को कैसे क्या होता है इसमें। सेल्स में, मतलब मेरे हिसाब से ना, सेल्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है करेज। हम्म। क्योंकि मुझे तो उसी ने हेल्प किया। अगर मेरे अंदर करेज नहीं होता तो मैं सेल्स में सरवाइव नहीं कर रहा होता। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो करेज इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। मतलब हाँ। ये तो जस्ट एक आउटलाइन पर्सपेक्टिव देने के लिए ऑडियंस को, करेज हम्म। नंबर वन। दूसरा प्रोसेस एंड डिसिप्लिन। हाँ। एंड तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि हम्म। सेल्स मार्केट एक जैसा रहता नहीं है, ऑडियंस एक जैसी नहीं रहती है, इंसान है, तुम्हारी ऑडियंस बदलती है, हाँ। सीखती है, इवॉल्व करती है। तो हम्म। अगर तुम्हारी पिच जो 3 महीने पहले चल रही थी वो शायद आज नहीं चलेगी। हाँ, ठीक है। और वो 3 महीने जो आज चल रही है वो 3 महीने बाद शायद ना चले। बिल्कुल। तो
ये तो एवर लर्निंग अनलर्निंग वाला प्रोसेस है कि अनलर्न करो जो पुराना है, लर्न करो नया। और ऑडियंस है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, तुम कैसे सोच सकते हो कि वो एक हम्म। ही चीज से समझते रहेंगे और और क्या। सुनते रहेंगे और बाय करते रहेंगे। हाँ सही मेरे है। हिसाब से तो सेल्स, मतलब बेसिक फंडामेंटल तो ये है सेल्स का। हाँ, लोग ना वही ना, पहला जो पॉइंट होता है ना, आपने बोला करेज का, इंसान करेज नहीं गैदर कर पाता एक अननोन पर्सन से बात बात करने की, जस्ट टू लाइक, आप हम्म। पहले, देखो सेल्स में क्या है कि मेनली हमने जब स्टार्ट किया था तब कोल्ड कॉलिंग वाज द मेन थिंग, राइट। हम्म। आज भले ही वो भी ना हो, लेकिन बेसिक तो तब भी वही रहेगा, बात तो है कभी ना कभी तो करोगे ही किसी से, कब तक हम्म। ईमेल और चैट करते रहोगे, है ना। तो वो जो फोन हम्म। पे जो बात करके किसी को कन्विंस करना होता है ना, वो अंदर से हाँ, जो जो जिगरा चाहिए उसके लिए, वो जिगरा बहुत कम लोगों में होता है। वो वो होता है। वो चीज जब आपको आ गई ना, तो बाकी का तो फिर एक वो रिटर्न प्रोसेस है, एक फॉलो अप का प्रोसेस है, मतलब जो भी सारे हैं वो सब एक प्रोसेस है जो इंसान सीख सीख सकता है। बट हम्म। जो जो एक ना कहते हैं हल्का सा स्ट्रीट स्मार्ट बंदा, हाँ। वो टाइप का बंदा सेल्स में हमेशा ग्रो कर जाता है, यस। कि टू द पॉइंट क्या चल रहा है, क्लाइंट ने कुछ बोला तुम्हें वहाँ क्या बोलना है, कहाँ मुद्दे से उधर ले जाना है, कहाँ मुद्दे पे लेके आना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, है करेज ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तू अगर नॉर्मली नॉन सेल्स वाले लोगों से बात करेगा, हम्म। तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन मैंने तो ये देखा है कि जब उन्हें पता चलता है कि भाई मैं सेल्स में हूँ, राइट, हम्म। तो उनका रिएक्शन ऐसे होता है, यार सेल्स तो बहुत टफ होती है। हम्म। ठीक है, मतलब सारे के सारे प्रोफेशन में जितने, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, एचआर, ठीक है, और हम्म। फिनेंस, अकाउंटिंग, ये सब फलाना ढिमकाना में जितने लोगों से मैंने बात करी है, सबका रिएक्शन ये होता है कि सेल्स तो बहुत टफ होती है, कैसे कर हम्म। लेते हो। हम्म। उनको शायद ये लगता है कि अभी भी हम लोगों के दरवाजे पे जाके खटखटा के सामान बेच के आ रहे हैं, तो वो टफ है। हाँ। टफ वो भी है, टफ हमारा काम भी है, उसमें फिजिकल मेहनत भी बहुत है। हम तो फिर हाँ। भी एसी में बैठ के सेलिंग कर ले रहे। हाँ, और क्या। पर बिल्कुल। उन्हें टफ बहुत लगती है। मैंने ये नजरिया बहुत देखा है मार्केट में। हम्म। नहीं, टफ तो देखो, टफ टफ तो क्या है, एक सेकंड, लैपटॉप चार्जिंग ऑन नहीं किया। हाँ। हाँ, नहीं देखो, मेरे हिसाब से ना सेल्स में क्या है, सबसे सबसे ना वो जो सबसे बड़ा जो लोगों को लगता है, जो हवा बना रखा है, कि सेल्स में जाओगे तो तुम्हारा टारगेट होगा, नौकरी की हम्म। सेफ्टी नहीं होती, क्या बोलते हैं, अगर अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हें कल ही निकाल दिया जाएगा। भाई देखो, हम्म। ये टारगेट वाली चीज़ तो हर 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 किसी के पास है, गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी टारगेट ही होता है एट द एंड। भले ही वो हम्म। गवर्नमेंट, उसका टारगेट क्या है, थोड़ा उसके पास टाइम ज़्यादा है, तो उसके पास पैसे भी कम है उस चीज़ के, हम्म। है ना। तुम्हें अगर टाइम, तुम्हें सेल्स में टारगेट मिला है, या तुम अगर आईटी में हो तो तुम्हें कोड बनाने का टारगेट है, हर हर किसी के पास टारगेट है। तो एक जो हाँ। सबसे बड़ा जो फियर होता है ना, वो यही होता है। अब मेरी नज़र में सेल्स इज ए थिंग जिसमें एक आदमी को हमेशा दूसरे इंसान पे ही, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान पे ही ट्रस्ट होगा, दिस हम्म। कांट चेंज। अगर आप एआई को ले आओ, किसी को ले आओ, दोज विल बी दी हेल्पिंग टूल। हाँ। एक आईटी के बंदे को एआई रिप्लेस कर सकता है, बट हम्म। जो ह्यूमन कांटेक्ट होता है, वो सेल्स का हम्म। जो होता है, वो कभी कोई रिमूव नहीं कर सकता, ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होगा। ये बात तो है, सेल्स सेल्स इन गेम ऑफ ट्रस्ट। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं क्या, मैंने कोई खरीदेगा ही नहीं ना। कोई कोई नहीं खरीदने वाला। कोई चलो, खरीदेगा ही नहीं। इसको ना ऐसे ना एज ए स्ट्रक्चरल तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, तो जो मेरे पहले दिमाग में जो चीज़ आ रही है सेल्स में, वो होती है लीड जनरेशन। व्हाट डू यू हम्म। मीन बाय लीड जनरेशन, बताओ। तो लीड जनरेशन में ना बड़े सारे पार्ट होते हैं लोगों हम्म। को, मतलब अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली, तो लीड जनरेशन इन लेमैन लैंग्वेज में ये है कि एक मार्केट से लीड उठाई हम्म। और उसे उसके साथ कॉल करी, हम्म। डिस्कवरी कॉल हुआ, इंट्रो कॉल हुआ या डेमो कॉल हुआ,
हाँ। लीड जनरेशन टीम्स बेसिकली करती है, बट जो लीड जनरेशन एक्चुअली में पूरा एक जो प्रोसेस होता है, हम्म। उसमें ये होता है कि पहले तुमने मार्केट रिसर्च करी हम्म। कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें मुझे रीच आउट करना है, हम्म। कौन सा डोमेन है, इंडस्ट्री है, हम्म। किसके पास नीड है, हम्म। तभी तो फुलफिल करेंगे ना। हाँ। तो नीड किसके पास है, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप आया कि भाई ये तो हमने डेटा निकाल लिया, मान लो तुमने 10,000 कंपनीज का डेटा निकाल लिया। हाँ। अब इसमें से 10,000 में से तुम सेगमेंट करोगे कि भाई ए लेवल कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। हम्म। ठीक है, फिर तुम ये सब करोगे। वो करने के बाद तुम वो ए बी सी को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सेल्स में जो लोग नेग्लेक्ट करते हुए सीआरएम, वो हम्म। सारा डेटा तुम सीआरएम पे डालोगे, हम्म। ताकि उसको डॉक्यूमेंट रहे, डेटा सेफ रहे, हम्म। सबको पता तो चले कि कौन सी 10,000 कंपनीज थी, हम्म। ट्रैक रखने के लिए। उसके बाद आता है कि भाई वो 10,000 कंपनीज तुमने अब ढूंढ ली, अब तुम उनके पीओसी ढूंढोगे हम्म। कि भाई किसको रीच आउट करना है। राइट सीईओ को पॉइंट ऑफ रीच आउट कॉन्टेक्ट। करना है, हाँ, सीटीओ को रीच आउट करना है, सीएफओ को रीच आउट करना है, हम्म। या कोई मैनेजर है उसको रीच आउट करना है, प्रोक्योरमेंट का बंदा है उसको रीच आउट करना है। फिर हम्म। एक वो लेयर आई, जब तुमने पीओसी निकाल लिया, आइडियली 4-5 पीओसी लोग निकालते हैं, बड़ी कंपनी है तो 10-15 ऐसे भी निकलते हैं। हम्म। ठीक है, वो निकालने के बाद फिर तुमने उनको स्क्रीन करना चालू किया। भाई तुमने समझा कि भाई हमारा पीओसी है कैसा, कंपनी तो तुमने हम्म। पढ़ ली थी पहले, हाँ। अब तुमने बंदे पढ़ने स्टार्ट करे। सो मैं हम्म। मैं अपनी टीम में बोलता हूँ दो प्रोसेस होता है सेल्स के, एक होता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। हम्म। ठीक है, दूसरा होता है केवाईपी, नो योर पर्सोना। हम्म। एक हम्म। कस्टमर में तुम्हारे 4-5 पर्सोना होते हैं, सीटीओ, सीएफओ, सीईओ, है ना, सीओओ, हम्म। ठीक है, सीएचआरओ। तो ये हाँ। सबको पढ़ो कि इनका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तुम हम्म। अगर सीटीओ को जाके बोलोगे कि मैं तेरी बॉटम लाइन अप कर दूंगा, बोलेगा मेरी बॉटम लाइन नहीं है ब्रो, मेरा कोड है, उसको फिक्स कर देगा। है ना, पर ये तो सेम चीज तुम सीएफओ को बोलोगे तो उसको समझ में आएगा बॉटम लाइन क्या हाँ, वही है ना, है। करेक्ट पर्सन से करेक्ट बात करना, करेक्ट किससे बात क्या कर बात लो। करना है। वो सब स्क्रीनिंग के दौरान तुम जब बंदा रीड करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि अच्छा हाँ, किस पे क्या पिच करना चाहिए। हम्म। उसके हिसाब से तुम अपना वैल्यू प्रपोजिशन बनाते हो, ईमेल वगैरह ड्राफ्ट करते हो, पिच ड्राफ्ट करते हो। हम्म। वैसे तो नहीं है कि सीईओ को भी वही कोल्ड कॉलिंग पिच चल रही है और सीओओ को भी वही चल रही है और सीएफओ को भी वही चल रही है। तो आ, ऐसा तो नहीं होने वाला ब्रो, तुम ऐसे गलत कोई नहीं बंद है। सबको वही करोगे। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुमने ये सब कर लिया, हम्म। जब तुम बात कर ले रहे हो, तो हम्म। आता है कि भाई क्वालिफिकेशन। हम्म। ठीक है, जो हम रिक्रूटमेंट में भी बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम हाँ। क्लाइंट भी क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। हाँ। इसके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है बैंड। हम्म। ठीक है, उसमें क्या बैंड। होता है, बैंड क्या होता है? बैंड। हम्म। तो बैंड मतलब बी फॉर बजट, हम्म। बजट में आ रही है तुम्हारे हिसाब से। हम्म। ए फॉर अथॉरिटी, हम्म। एन फॉर नीड, हम्म। और टी फॉर टाइमलाइन। अच्छा। सो बजट, बी फॉर बजट मीन्स तुम्हारा बजट हम्म। बैठ भी रहा है कि नहीं। हम्म। ए फॉर अथॉरिटी कि भाई जिस बंदे से कांटेक्ट कर रहे हो हाँ। उसके पास अथॉरिटी है भी कि नहीं, हाँ। कुछ खरीदने की। हाँ। 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 एन फॉर नीड कि भाई उसे नीड है भी कि नहीं। हम्म। और टी फॉर टाइमलाइन कि सही टाइम भी है कि नहीं। हम्म। पता चले नीड तो है 1 साल बाद की है, तो फिर आज की लिए तो क्वालिफाई नहीं करेगा ना। हाँ, फिर तो तुमको बिल्कुल। नर्चर में डालना पड़ेगा कि ठीक है भाई 1 साल हम्म। बाद रीच आउट करेंगे। तो बिल्कुल। इसी से नेक्स्ट आता है नर्चर वाला, कि हम्म। भाई जो जिसकी नीड आज नहीं है, 3 महीने बाद की है, 6 महीने बाद की है, तो नर्चर, तो हाँ। नर्चर चलेगा फिर कि भाई इसको फंसा के रखना है। 3 महीने तक हाँ, आस पास। आश्वासन देते रहना हाँ, पड़ेगा। हाँ बस, हाँ, हेलो हाय टाटा बाय बाय। हम हैं भाई, हम हैं। हाँ, मैं सही है, सही। अच्छा, दोस्ती काम इसमें कर लो। इसमें तो अच्छा, बैंड हो गया, बैंड के बाद और क्या स्टेप होगा लीड जेन में, कि लास्ट है ये? भाई बैंड के बाद नहीं, नहीं बैंड, ये तो अभी तो क्वालिफाई हुआ लीड। हाँ, ठीक है। अब तुम्हें पता चला कि ये 10,000 में से फॉर हम्म। एग्जाम्पल ये 4,000 ऐसी हैं हम्म। जो बैंड क्वालिफाइड है, जिसके पास हाँ। बजट भी है, जिसके हाँ। पास नीड भी है,
जिसके हुँ, बाद अथॉरिटी भी है और इसका टाइमलाइन भी सही है, इसको आप पिच कर सकते हैं, तो तुम हुँ, जाके उसको और पिच करना स्टार्ट करोगे, फोकस में डाल दोगे। हुँ, फोकस में डालने के बाद जब वो रेडी हो जाएंगे, मतलब तुम्हें लगा कि हाँ यार ये बंदे ना रेडी है, हाँ, तो तुम उसको बोलोगे कि ये सेल्स क्वालिफाइड लीड है। हुँ, एसक्यूएल बोलते हैं, हुँ। अपना डेटा वाला, डेटाबेस वाला एसक्यूएल। एसक्यूएल नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल सेल्स क्वालिफाइड लीड। हाँ, और फिर उसके बाद तुम्हारा जब क्वालिफाइड लीड होगा तो तुम उसके साथ कॉल लगाओगे, वो इंट्रो कॉल भी हो सकता है, वो डिस्कवरी भी हो सकती है, हुँ। वो डेमो भी हो सकता है, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन तुम अभी क्या तक बेच जैसे रहे हो। बैंड से पहले यू क्लाइंट से कोई इनिशियल इंटरेक्शन नहीं करते, सो नाइदर ईमेल। बैंक से पहले इनिशियल कॉन्वर्सेशन हो जाता है, अच्छा, क्योंकि वो बजट, अथॉरिटी, नीड और ये सब कंफर्म टाइमलाइन, करते हो। ये सब अच्छा। कन्वर्सेशन करने के बाद पता चलता है। तो ये हम्म। कह सकते हो कि बैंक से पहले कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट हो जाता हो जाता है, ओके ओके। मैं है एक्चुअली ना। ये सब आपसे डिटेल में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये दो लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो हम्म सेल्स से नहीं होंगे। अगर हैं भी तो हम्म। अगर आपको सीखना है तो दिस इज द प्रोसेस दे शुड फॉलो। हाँ, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर कि यस। कैसे होता है। यहाँ तक लीड जनरेशन था, हम्म। ओके। ये सारे काम लीड जनरेशन में, मार्केट रिसर्च, ठीक हम्म। है, फिर तुम्हारा सीआरएम अपडेट, हम्म। फिर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद तुम्हारा बैंक से हम्म। क्वालिफिकेशन, और उसके बाद तुमने क्वालिफाई करके सेल्स क्वालिफाइड लीड बनाया। अब वो हम्म। उसका कॉल शेड्यूल करोगे तुम। ओके। अब वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पास गई वो लीड, हम्म। ठीक है, तो तुम केटी नॉलेज ट्रांसफर करोगे, तुम्हारा डी डिस्कवरी कॉल लगेगा, इंट्रो कॉल लगेगा, या तो डेमो कॉल लगेगा, डिपेंडिंग ऑन तुम क्या बेच रहे हो और क्या हम्म। टाइप की कॉन्वर्सेशन हुई है। अब उसमें अच्छा। तुम पीपीटी दिखाओ या प्रपोजल भेजो, है ना, डिपेंडिंग केस टू ऑन। केस सब्जेक्टिव है वो। या ये हुआ एई के पास गई, अब क्या होता है, अब आ गया हम्म। अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए, लीड जनरेशन यहाँ हो गया खत्म। ओके। अब आया अकाउंट एग्जीक्यूटिव, उसने रिक्वायरमेंट गैदर करनी स्टार्ट करी, हम्म। ठीक है। और तुम अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो डेमो दिखा के टेक टीम हम्म। से कराया, अगर दे नीड एनी हम्म। कस्टमाइजेशन। प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट की नीड अंडरस्टैंड करी, या हम्म। हायरिंग है तो हायरिंग की नीड अंडरस्टैंड करी। हम्म। थोड़ा सा नेगोशिएशन यहाँ भी हो जाता है, फीस को लेके, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेके। तो हाँ। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ऑल दो लीड जनरेशन में जब आदमी कोल्ड कॉल करता है, कोल्ड ईमेल करता है, ठीक हम्म। है, तो वहाँ ऑब्जेक्शंस और रिबटल का एक अच्छा खासा केस हम्म। चलता है, राइट। हम्म। ये ऑब्जेक्शंस आते हैं क्लाइंट के, बहुत बेसिक 21-22 ऑब्जेक्शन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हम्म। हैं, और उनके रिबटल्स आप रेडी कर लो तो हो जाता है। वो हम्म। एक अलग बॉल गेम है ऑल टुगेदर, अच्छा। तो मैं हाँ। इतना उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बट हम्म। वहां से नेगोशिएशन की स्टार्ट हो जाती है, तो अगर हाँ। आप अच्छे नेगोशिएटर हो तो आपकी अच्छी कॉल्स आ रही होंगी। बट हम्म। यहाँ का नेगोशिएशन, वहां नेगोशिएशन हो रहा होता है, लीड जनरेशन में जो नेगोशिएशन हो रहा होता है वो हो रहा होता है कि तेरे टाइम की वैल्यू है कि नहीं। हम्म। मैं तुझे 10 मिनट, मुझे तेरे साथ 2 मिनट कॉल पे चाहिए, तो हम्म। तेरे टाइम की वैल्यू क्या है। तू हम्म। हमारे साथ इंट्रो कॉल पे आ तो तेरे आधे घंटे की वैल्यू क्या है। हम्म। वहाँ टाइम की वैल्यू चल रही होती है। लेकिन जैसे ही अकाउंट एग्जीक्यूटिव प्ले में आ जाता है, जब वो डीसी इंट्रो कॉल हो जाती है, उसके हम्म। बाद नेगोशिएशन जो हो रहा होता है वो एक्चुअल हार्ड मनी पे हो रहा होता है, हम्म। कि मुझे इतना पैसा खर्च करना है, तेरे से होगा कि नहीं इतने में, हम्म। या मैं इस प्रोडक्ट का इतना दे सकता हूँ। हम्म। तो वहां मनी में नेगोशिएशन होने लग जाता है, वहां पे हाँ। टाइम का नेगोशिएशन नहीं हो रहा होता। हाँ। तो ये शिफ्ट होता है लीड जनरेशन में, वहां तुम पैसे से कुछ ले दे ही नहीं रहे। हाँ, बताइए 5 मिनट चाहिए आपके, हाँ, वहाँ पे 5 मिनट, वही 10 मिनट, चले। वहां पे हाँ। यही चल रहा है, वो हाँ। स्ट्रगल चल रही है। हाँ। अकाउंट एग्जीक्यूटिव के आने के बाद वहां पे स्ट्रगल पैसे में हो जाती है चेंज। हम्म। अच्छा, तो ये उस जो फाइनल जो ये जो डिस्कशन होता है, ये जो हम्म, नेगोशिएशन पैसों का, ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव ही करते हैं कि दीज आर डन बाय सम अदर पर्सन? तो यहाँ पे भी अथॉरिटी का गेम है। हम्म। सो फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन अकाउंट एग्जीक्यूटिव ही करता है, हम्म। अनटिल अनलेस कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा नेगोशिएट ना कर रहा हो, हम्म। या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। डिपेंड्स हम्म। ऑन सब्जेक्टिव, की कंपनी छोटी है तो हम्म। सीपीओ, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब भी प्ले में आ जाता है। बट नेगोशिएशन का स्किल हम्म। जो होल्ड होता है वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, बिकॉज हम्म। वो फ्रंट रनर है, वो ओके। इंजन है। हम्म। उसको पता है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ बेंड करना है, कितना बेंड करना है, नहीं हम्म। करना।
हुँ, कहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स देना है। हुँ, बिकॉज टेक्निकल लोगों को ये नहीं पता होता कि पीपल स्किल्स नहीं होते उनके अंदर। हाँ। राइट। अगर कोई प्रोग्राम मैनेजर होगा, हुँ, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा सेल्स डायरेक्टर कॉल पे होगा, तो वो लोग नेगोशिएट कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंट एग्जीक्यूटिव पहल वही कर रहा होता है नेगोशिएशन की। हुँ, मेन उसके हाथ में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अब तक रिलेशनशिप उसने बनाया है, या तो जो जिसने लीड जनरेट करी थी उसने बनाया है। हुँ, बट यहाँ पे भी कैसा होता है कि कुछ कंपनीज इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, हुँ, तो हो जाता है, कुछ कंपनीज बाद में करती है, पर पैसों का डिस्कशन यहाँ हो जाता है यस। मोर और लेस। इसके बाद होता है एक्चुअल काम स्टार्ट, कि हुँ, भाई अब प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। उसमें भी थोड़ा बहुत टाइमलाइन को लेके नेगोशिएट होता है, पर वो होता है तुम्हारे क्लाइंट और टेक टीम के हाँ, बीच उन में, उनके बीच में, यस। है ना। तो वो सेम पेज पे आना, अलाइनमेंट होना, लाना, उसमें भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव का अच्छा खासा रोल होता है कि भाई ये हुँ, दोनों पार्टीज को समझाए, अपनी हुँ, टेक टीम को अपनी टीम को उसकी जरूरत समझाए और उनकी उसको समझाए, तो एक्टिंग एज अ ब्रिज, यस। कि दोनों भाई सेम लेवल पे आके हुँ। अग्री कर जाए। हाँ, चलो इसमें ना अभी तो हम लोग पहले वी विल फोकस ऑन दी पार्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड ईमेलिंग, राइट? जो हम्म। एक बेसिक होता है लीड जनरेशन में, क्योंकि बाकी के पॉइंटर्स आर देयर, बट अगर किसी ने पहले के स्टेप में ही गलती कर दी तो बाकी का कुछ होने का ही नहीं हाँ, उसका। तो आगे कुछ होगा नहीं। यस, है एग्री। ना? तो जैसे हम लोगों ने देखो अराउंड 2015 का कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग एंड हम्म। 2024 का कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग इज वे डिफरेंट। गेम बदल हाँ। चुका है ना? इट्स नॉट द सेम थिंग। पहले क्या होता था, क्लाइंटों का अप्रोच मारते थे, इट वाज प्रीटी मच ओपन, क्लाइंट वाज ओपन टू टॉक टू यू ऑन वेरी बेसिक कन्वर्सेशंस, राइट? बेसिक आप हम्म। कोल्ड कॉल करोगे तो होता है। नाउ हम्म। बिकॉज ऑफ एआई कह लो या फिर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इतना सारा सारा कुछ ग्लोबली मार्केट कंपनियां ओपन हो गई हैं, तो हम्म। उन क्लाइंट के पास पहले अगर 10,000 ईमेल जाते तो अब 10 लाख ईमेल जा रहे हैं, कोल्ड ईमेल, हम्म। है ना? अग्री। How to differentiate yourself while sending an email, and how to differentiate yourself while doing a cold call. What are the top, मतलब कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए differentiators right now? यार, पता है, एक चीज जिसमें मैं फॉर्मली बिलीव करता हूँ वो है बेसिक्स। हम्म, अगर तुम्हारे बेसिक्स सही है ना, तो हम्म, वो बेसिक्स 10 साल पहले भी वही चल रहे थे, हम्म, 20 साल पहले भी वही थे, और आज भी वही है। हम्म, अप्रोच चेंज होती है। हम्म, तो फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं लिख रहा था, हाय विशाल, हम्म, नाइस टू मीट यू, हम्म, आई होप यू आर डूइंग वेल, है ना। yes, दिस इज, आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, हम्म, आई सॉ दिस एंड दिस, है हम्म, ना, दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट डज, है ना, ऐसा कुछ। yeah, बट आज बस इतना हुआ है कि शायद वो आदमी के पास टाइम और कम है, हम्म, और ये समझ, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उसको अपने टाइम की वैल्यू समझ में आ गई है। तो वो हम्म, तुम्हारा होप यू आर डूइंग वेल तो सुनने के नहीं लिए है बैठा नहीं है। ना। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सुनने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बैठा। हम्म, तुम डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। क्या चाहते हो उससे? क्या पे क्या आओ। ठीक हाँ, है। सब्जेक्ट लाइन चेंज हो गई है, पहले लंबी सब्जेक्ट लाइन चल जाती थी, अभी हाँ, 3 वर्ड या उससे लेस में चलती है। 1 वर्ड 2 वर्ड की सब्जेक्ट लाइन ज्यादा हम्म, इंटरेस्ट जनरेट करती है, तो तुम्हारी ईमेल खुलती है। प्लस एआई आ गया है, ऑफ कोर्स। मोनोटोनस ईमेल या एआई रिटन कंटेंट वैसे ही बाहर हो जाता है। हाँ, ठीक है। वो वैसे ही, और अब तो गूगल और ये सब लोग भी स्पैम मार्क कर देते हैं अगर तुम हाँ, ज्यादा एक ही टाइप का कंटेंट भेजोगे। यस। ठीक है। तो तुम अगर एक ही ईमेल 3 महीने से भेज रहे हो, तो ब्रो तुम्हारी ईमेल पहुंच नहीं रही है वहां तक हम्म। जहां तुम भेज रहे हो। वो तुम जंक चेक में करो जा कि रहा है। तुम, हाँ, तुम चेक करो कि तुम इनबॉक्स में लैंड भी कर रहे हो कि नहीं। हाँ, ठीक है। यस। आई थिंक मैंने जो जो एक्चुअली ये 2015 से अभी तक जो हमने सीखा है, वो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जो देखा है कि ना, देखो पहले जो कोल्ड कॉलिंग हम करते थे, पीपल वर रिस्पॉन्सिव, राइट? अभी रिस्पॉन्सिव उतना नहीं होते हैं, बट हम्म। पहले की कोल्ड कॉल में इट वाज लाइक प्रीटी सिंपल कि कॉल किया, उनको अपना बेसिक बताया और डन हो गई बात, ठीक है? उसने बोला चलो ठीक है, तुम्हें 5 मिनट दिया। अब क्या हो रहा हम्म। है कि वो 5 मिनट के लिए जो पहली कोल्ड कॉल करनी है वो बंदा उठा नहीं रहा,
इट इज गोइंग टू आइदर टू अ वॉइस मेल टू समवन एल्स, या फिर बंदे का फोन पिक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम्म। अगर आप आपका पीओसी अगर सीटीओ सीईओ है तो पहली बात तो उनको आप कोल्ड कॉल ऐसे ही करोगे नहीं। अगर आप कर भी रहे हम्म। हो तो 99% चांस है वो उठाएगा नहीं, हम्म। है ना। तो फिर आपकी अप्रोच वहीं पे ही चेंज हो जा रही है आजकल, कि पीपल आर ट्राइंग डिफरेंट वेज, राइट। विच आई डू इज नाउ कि मैं ट्राइंग टू रीच देम ऑन अदर सोशल मीडिया, ट्राइंग टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ ऑन अदर सोशल मीडिया, राइट। अपनी एक हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग ग्रोथ एज ए सेल्स पर्सन इज वेरी मच नेसेसरी, जो आज के मार्केट में है। ठीक है, अगर वो आप तो है। लिंक्डइन पे या फिर आप कहीं पे भी, आई थिंक अगर आप इंस्टाग्राम हो, क्लाइंट को आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर रहे हो, क्लाइंट को हम्म। आप उनके इंस्टा पे भी अप्रोच कर सकते हो। क्लाइंट आजकल तो एक्स ने भी वो निकाल दिया अपना हायरिंग पोर्टल। हम्म। तो पीपल आर हाँ, रीचिंग एनी वेयर पॉसिबल। सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स क्लाइंट के पास जाने के लिए, और ये तो है। वेरियस वेरियस वे ऑफ अप्रोच डालने ही पड़ेंगे। बट हाँ, एक बार वो कॉल पे आ गया, देन 1990 का बंदा और आज का बंदा वही बात बोल रहा है। ठीक है, बेसिक्स लेकिन वही है। बेसिक वही है, लेकिन कॉल पे लाने का जो फंडा है ना, वो 1990 से अब बहुत बदल गया है। तो हाँ। पता क्या एक इसमें एक चीज ये है कि अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, बट हाँ। आई स्टिल बिलीव कि हर प्लेटफॉर्म यूज करने का ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। हम्म। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लिंक्डइन पे कोई ईमेल्स आए हुए हैं, राइट, अगर चल आई एम नॉट अ सीईओ, ठीक है, स्टिल हम्म। मैं मेरा एक स्पेसिफिक टाइम है हम्म। दिन में ईमेल चेक करने का। एंड उस दौरान वो मेरे और कामों का भी टाइम है, हम्म। उसमें मैं और भी काम कर रहा होता हूँ। कोई डेडिकेटेडली 1 घंटा मेरे लिए ईमेल चेक करना मेरी हम्म। प्रायोरिटी नहीं होती। हम्म। तो मुझे लगता है सीईओ को अगर तुम बिजनेस के लिए रीच आउट कर रहे हो, हम्म। है ना, कोई प्रपोजल भेज रहे हो, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए तो अच्छे हैं, यस। ठीक है। और उस रेपुटेशन बिल्ड करने के बाद तुम वहीं रीच आउट करोगे तो बहुत बेटर है। हम्म। तो बेस्ट है वो मेरे लिए, कि हम्म। अगर किसी सीईओ को मुझे कुछ बेचना है, तो हम्म। मैं 10-15 दिन उसके साथ उसको लिटरली, लोग बोलते हैं स्टॉकिंग में, स्टॉक करता हूँ। उसके कोई भी पोस्ट आएगी मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, मीनिंगफुल कमेंट करूंगा, हम्म। ठीक है, एंगेज करना स्टार्ट करता हूँ ताकि वो मुझे नोटिस करे। 1-2 बार उसने मुझे नोटिस कर लिया, मेरे लिए हम्म। बहुत हो गया, हाँ हो गया नोटिस। फिर यस। मैं अपना कंटेंट डिस्प्ले करता हूँ उसके सामने, फिर हम्म। उसे पोलाइटली रीच आउट करता हूँ। तो वो तो एक लॉन्ग साइकिल है, बट ये लॉन्ग साइकिल जिसे नहीं करनी, डेली लीड जनरेट जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए हम्म। सबसे बेस्ट है कि आप टाइमिंग समझो। हम्म। हर सफल इंसान सुबह 6-7 बजे सो के उठ जाता है, हाँ। ठीक है, वो 10 बजे नहीं ऑफिस स्टार्ट करता अपना। तो अगर हम्म। आप 10 बजे का वेट कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो। वो बोल दस रहा है। बजे ना गाड़ी में बैठ चुका है, उसकी 2-4 मीटिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं। वो अपना इनिशियल जो उसका जो फ्री टाइम था ना, जिसमें तुम्हें रीच वो आउट आप करना आप हाँ हो खो चुका। चुके हो। सो सब इंडिया की अगर बात की जाए तो 7 से 9 का टाइम इज अ प्राइम टाइम। अगर आप किसी हम्म। हाई प्रोफाइल इंसान को रीच आउट कर रहे हो, हम्म। उस टाइम रीच आउट करोगे तो लोग आपको कॉल बैक करेंगे, कि उस टाइम हर कोई रीच आउट नहीं करता है। उस टाइम वो धंधे का टाइम है ही नहीं। यस। तो किसका कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और और उसके टाइम। पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी है ये सोचने के लिए कि कॉल किसका आया मेरे पास सुबह दिस सात इज बजे ए दिस इज ए टाइम जो ऑड भी नहीं है बट ऑड भी है। और भी है, हाँ। ठीक है। और दूसरा चीज, शाम को 7-8 बजे के बाद हम्म। अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, बट यू हैव टू बी वेरी पोलाइट हम्म। एंड परमिशन बेस्ड ओपनर्स जो सेल्स हम्म। में बोले जाते हैं, बहुत काम की चीज है वो, कि आप पहले उनसे पूछ लो कि इज इट अ गुड टाइम, डिड आई यस। कैच यू गुड टाइम, है ना। हम्म। भाई तुम खाना तो नहीं खा रहे थे, या हम्म। ये तो नहीं कर रहे थे, कुछ तो नहीं कर रहे थे। And हम्म। बहुत रियलिस्टिक हो सकता है कि अगर तुम सुबह 7-7:30 बजे किसी को फोन कर रहे हो, तो भाई लोगों का न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टाइम हो सकता है, और योगा का भी हम्म। टाइम हो सकता है, और हम्म। एक्सरसाइज का भी टाइम हो सकता है। तो अगर यस। तुम यही स्टार्ट करो, डिड आई कैच यू गुड टाइम, आई होप यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, और यू आर नॉट, हम्म। आई डिडंट ब्रेक योर अनुलोम विलोम, कुछ भी, कुछ है ना। भी। बट यस। गिव देम पर्सपेक्टिव कि हाँ, अरे बंदा सोच रहा था, एटलीस्ट हम्म। उसने सोचा मेरे बारे में इतना। यस। एंड यू हैव यस। टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड पता है, आई सोचने के कैन लिए। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। आजकल आपके पास हर बैंक से कॉल आती है, राइट,
कितनी भी छोटी से लेके बड़ी, सब बैंक से कॉल हम्म। आती है, सब फोन उठाते ही बेचना शुरू कर देते हैं, राइट? हाँ। बट इफ यू हैव ए कार्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस, उनके कस्टमर केयर से जब भी कॉल आती है, देयर फर्स्ट क्वेश्चन हम्म। इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? और आपने बोल हम्म। दिया कि अभी नहीं है, आप सब मुझे बता दीजिए कब कॉल करो। दे विल हम्म। नॉट इवन फोर्स यू टू पिच एनीथिंग। आपने अगर तो एक उनका बार बोल दिया, उन्होंने एक तो बार में क्या दे है, विल से कि ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट टाइम बता दीजिए, मैं कब करता हूँ, और ये तो बाकी कोई कोई दैट्स द बैंक नहीं रीजन, करता। अमेरिकन एक्सप्रेस एज अ स्टेटस। या अगर तुम्हारी 12 लाख से कम सैलरी है, तुमको कार्ड ही नहीं देंगे। हाँ, वही काइंड मैं कह ऑफ रहा हूँ ना, दे मतलब दे प्रॉब्लम है। आर दे ट्रीट देयर कस्टमर इन अ एज वैल्यूबल वे। ह्यूमन बींग्स, या ह्यूमन बहुत है मतलब। तो जितने भी बैंक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, जितने भी बैंक है, हम्म खासकर तुम सबसे प्राइम एग्जांपल देखो, हर किसी ने देखा होगा, हम्म हर कोई इस बात से एग्री करेगा, चाहे वो सेल्स में हो नहीं हो कुछ भी हो। जब हम्म तुम मॉल में एंट्री करो और अगर तुम्हें वहां एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का बंदा मिल जाए इन पर्सन, तुम उससे पीछा छुड़ा लो अपना, तो मैं मान जाऊं। वो पीछा छोड़ते नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ, कार्ड नहीं होगा तो क्या, कार्ड क्यों, कार्ड ले लेना चाहिए। और हाँ अगर तुमने बोल दिया कि कार्ड है, हाँ। तो उसकी लिमिट बढ़वा लो। अरे मैंने अरे मेरे मैं शॉपिंग करने आया हूँ, मेरा कोई एजेंडा है शॉपिंग करने का, मैं कार्ड की लिमिट बढ़वाने तो आया नहीं, और मुझे पता है 2 सेकंड का काम नहीं है, अब मैंने नहीं, मैं आई जस्ट थिंक, एंटर कर। आज तक मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस वालों को देखा भी नहीं है मॉल में, आई थिंक। तो देखा अमेरिकन भी एक्सप्रेस होगा, तुझे मॉल में नहीं मिलेगा, या एयरपोर्ट पे मिलेगा। एयरपोर्ट पे मिलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं। यस, यू आर राइट। दे नो देयर ऑडियंस। हाँ, तो यही तो या फायदा है ना, मतलब बेसिक्स राइट होने का मतलब क्या है कि यार तुझे या पता है तेरी ऑडियंस फुटफॉल कहाँ है तेरा, नहीं, और और फिर बेचना बेचना कैसा है ये भी है। हाँ, योर अप्रोच शुड बी गुड ना। अभी अभी मैं, जैसे मेरे पास फोन आता है एचडीएफसी वालों का आता है, मेरे पास उसका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, हम्म। जिसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। उसका हम्म। ना 25 रुपए का स्टेटमेंट बचा हुआ है मेरे पास, उसी के लिए आता है। और उनका उनका फोन आता है कि आप उसकी लिमिट बढ़वा लो। मैंने क्यों बढ़वा लो भाई, मैं यूज ही नहीं कर रहा। और वो पीछे पड़े रहते हैं, दिन में 4-5 कॉल आ जाएगी, वो बम्बू कर देंगे पूरा सफा। भाई साहब, इट्स लाइक सेल्स में ना, अगर आपने एक बार किसी बंदे की नज़र में आप खराब हो गए सेल्स में, हाँ हाँ, फिर फिर नहीं पूरी यार। पूरी कंपनी बर्बाद है। फिर उस कंपनी से किसी दूसरे बंदे का भी कॉल आ गया ना, वो भी फिर उसी लेवल में माना जाता हाँ, बहुत मुश्किल है, ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है। है। इमेज इमेज बहुत ज़रूरी होती है भाई। यस। हाँ मतलब, रेपुटेशन बिल्डिंग इज मस्ट। तुम एक हम्म ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम हम्म बेचने नहीं निकले, है ना, यस। तुम कोई सब्जी वाले और ये सब नहीं है। तो हम्म वैसी वैसी हरकतें मत करो। एंड लोग फिर भी ये गलती करते हैं, और पता है इसका प्राइम रीजन क्या है कि ये गलती क्यों होती है? डेस्परेशन। यस। जितना मुझे समझ में आ रहा है, डेस्परेट जो लोग होते हैं ना, कि बस आज निकला हूँ और आज ही बेच दूंगा। ऐसा हम्म नहीं होता। अगर तुम ये माइंडसेट लेके चलोगे ना कि तुम निकले और लोग तुम बेचोगे, ऐसा हम्म नहीं होगा। ये तुम्हें, माइंडसेट लेके बिल्कुल मत चलो। मैं तो कह रहा हूँ, सेल्स में भी तुम जब जाते हो, जो प्राइम टाइम, तुम जैसे तुम 9 बजे ऑफिस पहुंचे, बोला आज तो मैं सेल्स में कॉल पे क्लाइंट को लेके ही आऊंगा, इस क्लाइंट से बात कर ही लूंगा। जिस दिन हम्म। तुम ये सोच के बैठोगे, उसी दिन तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा। हम्म। तुम अपना तुम अपना बेसिक लेके बैठो भाई। तुम एक तो पहली बार टाइम से पहले थोड़ा सा शुरू करो, जो आपने बताया है ना। दूसरी चीज है, अपनी अप्रोच सिमिलर रखो ना। आप एक दिन इतनी एनर्जी के साथ साथ आ रहे हो, आपने बोला आज तो फोड़ ही दूंगा, सौ हाँ, कॉल वो 100 कॉल फिर कर दी। खुश हो जाता है वो हाँ, फिर डे सौ एंड तक। 100 कॉल करी, बिल्कुल एकदम अपनी वो लगे, मेंटली एकदम खाली हो गए। अगले दिन आए हाँ। हो, बैठे हो, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे हाँ, मेरे से तो वाप हुआ नहीं, हाँ मेरा तो कल कोई भी नहीं उठाया, तो वो हाँ, सबसे डिप्रेस बड़ा हो रहे हो। डिप्रेशन का कारण क्यों होता है? क्योंकि तुमने एक दिन में इतनी एनर्जी लगाई। ये हम्म समझो, ये डेली का प्रोसेस है। हम्म एक दिन में क्लाइंट तुम्हारा कॉल, कोल्ड कॉलिंग होती ही इसलिए है, माना, हाँ कि तुम्हारे डेली कॉल उठेंगे, उसमें से हाँ। कन्वर्ट होंगे। पर तुम अगर ये सोच रहे हो कि भाई मेरा, मैं डेली एक क्लाइंट बना दूंगा, बनेगा? ऐसा नहीं, एक नहीं बनेगा, पर टाइम वो आएगा तो उस बनेगा। उस दिन की मेहनत से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कहना मुश्किल है। तुमने उसके पीछे कितना होमवर्क करा होगा, हम्म कितना समझा होगा। तो हम्म बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि कोल्ड कॉल पे गए, तो हम्म कोल्ड कॉल कर दिया, ना तो ये पता बंदे का क्या
हाँ, बैकग्राउंड है, हाँ, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, बंदे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पेन पॉइंट है क्या, हुँ, है ना, कि कुछ भी कि हमारी कंपनी ये बेचती है। अब जैसे हमारे स्टाफिंग में ही कि हाँ हुँ, तुम्हारे पास ये जॉब खुली है, ठीक है, हमारे पास बंदा है, हुँ, ले लो। अगर तुम ये अप्रोच लेके किसी हुँ, हायरिंग मैनेजर के पास जाओ, ठीक है, हुँ, या तो एचआर रिक्रूटर के पास जाओ, तो समझ में आता है हाँ, कि उसको तो वो बंदा चाहिए, रिक्रूटर है, उसे वो पोजीशन क्लोज करनी है, वो तुम्हें हुँ, हाँ या ना में जवाब दे देगा, भाई मुझे तेरे से चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, वहां तुम्हारा बात हो जाएगी, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, यस और नो। हाँ, बट यस, अगर तुम एक पोजीशन के लिए सीईओ को कॉल कर रहे हो, भले ही 50 लोगों की कंपनी है, हुँ, ठीक है, फिर भी तुम सीईओ को बोलोगे ये पोजीशन खुली है मैं क्लोज कर दूं, पहले बोलेगा यार मेरा काम है क्या ये। अगर उसकी कंपनी में एक भी एचआर है ना, तो ये हाँ, बोलेगा ये मेरा काम नहीं है ब्रो, हुँ, तुम गलत आदमी को रीच आउट कर रहे हुँ, हो। तुमको ये समझाना चाहिए, अगर मतलब तुम फिर भी तुम्हें सेल करना है तो अप्रोच हुँ, शुड भी कि भाई सीईओ को रीच आउट करना है। देख, तेरी ये पोजीशन तो एनालिसिस दिखाना पड़ेगा। हुँ, हर सीईओ को चाहिए डेटा और हाँ, डैशबोर्ड, है ना, उसको दिखाओ कि ये पोजीशन 1 महीने से ओपन है, फॉर हुँ, एग्जाम्पल। हुँ, 1 महीने से ओपन है, तुम्हारा रिक्रूटर काम कर रहा है, फिर भी ये पोजीशन फिल नहीं हुई है। हुँ, तुम्हारा एक तो यहाँ पे एक बंदे का टाइम लग रहा है, हुँ, ऊपर से तुम्हारा जो प्रोजेक्ट जिसके लिए तुम हायर कर रहे हो वो रुका हुआ है, तो हुँ, कितना कुछ सफर कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल पोजीशन। हुँ, व्हाट इफ अगर मैं ये पोजीशन अगले 7 दिन में क्लोज कर दूं, क्या ये हुँ, डिफरेंस मेक करेगा? ओके, उसके लिए ये सही सवाल है हुँ, कि तेरा पैसा बचे, तेरा टाइम भी बचे, ओके, तेरा प्रोजेक्ट भी हो, तो तू हुँ, क्या क्या पिक्चर दिखा रहे हो कि तेरी टेक टीम भी खुश हो जाएगी, उसे बंदा मिल हुँ, जाएगा, हुँ, एचआर के सर से बोझ उतर जाएगा, और क्या? ठीक है, और तेरे प्रोडक्ट का फीचर भी बन जाएगा, हुँ, 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 है ना, प्लस 1 महीने से जो काम नहीं हो रहा था वो मैं 7 दिन में कर दूंगा, तो तुम हुँ, एक्सपर्टाइज अपनी डिस्प्ले कर रहे हो ऐसा। हुँ, अगर तुम, तो इसको करने का ये एक सही तरीका है, एक हाँ, गलत तरीका भी है यही सेम चीज करने का। हाँ, तो अप्रोच सेम, हुँ, लेकिन तरीका उल्टा, कि भाई ये तेरी पोजीशन ओपन है, मेरे पास बंदे पड़े हुए हैं, मैं ये हुँ, 7 दिन में पोजीशन फिल कर दूंगा। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हुँ, पहले कैसे उससे करते हैं? पूछ पूछ तो ले कि तुझे हाँ। जरूरत है अभी कि नहीं। पता चला अगला आदमी बोले मुझे तो ये पोजीशन पढ़नी ही नहीं है, हाँ, ऐसे ही पड़ी हुई है, मैं तो भूल गया डाल के। हाँ, मैंने क्लोज़ नहीं करी। हाँ, तो वो है ना, मतलब, ओपन ओपन एंडेड रहना चाहिए हमेशा, जब हाँ भी आप रीच मतलब आउट करो। इसके लिए सबसे अच्छे 2-3 वर्ड्स हैं हुँ, जो कि मैंने सीखे पिछले मतलब आई थिंक पैंडेमिक के दौरान। मैंने हुँ, 1-2 बुक्स पढ़ी थी, उसमें बहुत सही है, व्हाट इफ, हुँ, ठीक है, एक सबसे अच्छा वर्ड है व्हाट इफ, और हुँ, व्हाट्स द चांस। कि अगर हुँ, तुम नेगोशिएट कर रहे हो या कुछ पूछ रहे हो, तो हुँ, उससे पूछो कि क्या इसका क्या चांस है कि ये मुझे मिल सकता है, इसका हुँ, क्या चांस है कि इसकी तुम्हें अभी भी जरूरत है, इसका क्या चांस है कि इसमें थोड़ा नेगोशिएट हो सकता है प्राइसिंग में। हुँ, हुँ, सो व्हाट्स द चांस, व्हाट इफ। और इससे भी जब तुम अज्यूम करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि विशाल को आज एक आईफोन की जरूरत है, ये मेरा हुँ, अजम्पशन है अभी के हुँ, लिए। अगर मुझे पूछना है तो मैं पूछूंगा विशाल सीम्स लाइक कि तुम्हारा फोन खराब हो रहा है या पुराना हाँ, हो गया, हाँ, है ना, है ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा विशाल तेरा फोन खराब है और तू नया फोन खरीद। तो हुँ, सामने से क्या होगा, सामने से आएगा डिफेंस। ईगो पे आ भले जाएगा ही ना। तेरा फोन, हाँ तेरा फोन खराब हो, हाँ। लेकिन तो फिर भी बोलेगा क्यों भाई, तुझे क्या मतलब, डिफेंड करेगा तू अपने फोन को, है ना। यस, हर यस। आदमी यही करता है, हर हाँ, प्रोस्पेक्ट डिफेंड ही कर रहा होता है हुँ। अगर फोन उठा भी लेता है। अगर किसी भी आप क्लाइंट को रीच कर रहे हो, उसके पास अगर एक भी एचआर का बंदा है, तुम उसको सीधे बोलो हम्म, कि मेरे पास बंदा पड़ा है, तो एचआर के बंदे को यही बोलेगा ना वो तो, ये वी हैव आवर टीम, हाँ हाँ, मैं क्यों करूँ और तेरे क्या, बंदे से कहाँ वो बात? बोलेगा वी हैव अवर टीम, वी हैव अवर वेंडर, वो हाँ, कर लेंगे अपने आप फील कुछ तो, हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ चल नहीं रहा होगा, कुछ ना ऑब्वियसली। कुछ तो चल ही रहा होगा ना। हाँ, उधर भी पोजीशन पे इंटरव्यू चल हाँ, रहे होंगे, कुछ चल रहे होंगे, तो वो बोलेगा यार क्या मतलब एक आदमी को नया ऐड करके क्या उखाड़ लेगा तू, जब हाँ, ये सब मिलके नहीं कुछ कर पा रहे इतने सारे होते तो तू हुँ, क्या एक्स्ट्रा कर लेगा। तो हुँ, अगर तू अच्छे से पूछो उसको, तो तुमको हुँ, ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और हुँ, मेरा तो मतलब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। हुँ, एक तरीका ये भी है कि मल्टी थ्रेडेड अप्रोच लो, तुम पहले रिक्रूटर से ही बात करो, हुँ। उससे ये जान लो कि ये पोजीशन फिल क्यों नहीं हो रही। हाँ,
ये और बात फिर है। उसके बाद वो बोले कि भाई मुझे, मैं नहीं काम कर सकता हम्म। वेंडर के साथ। उसको बोले कोई बात नहीं सर, थैंक यू, थैंक यू इतना फॉर तो द बता दिया। इंफॉर्मेशन। हाँ। हाँ, अब ये इन्फॉर्मेशन लेके जाओ सीईओ के पास, हम्म। छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो सीईओ हम्म। के पास जाओ, उसको बोलो कि तुम्हारी कंपनी की ये पोजीशन इस वजह से फिल नहीं हो रही है। वो बोलेगा हम्म। तेरे को कैसे पता, कि तेरे रिक्रूटर ने बताया। अभी बोल, हम्म। और मेरे पास इसका ये सॉल्यूशन है, हाँ। ठीक है, और मैं तुझे ट्रायल दे सकता हूँ हम्म। कि तू 7 दिन ट्राई करके देख, हाँ। तुझे रिजल्ट ना आया तो कोई बात नहीं, यू विल नॉट कंटिन्यू। Yeah। ट्रायल तो देना सबसे इजी है, पर उसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। हम्म। ऐसा नहीं कि तुम हवा में तीर मार रहे हो कि हाँ भाई। कुछ लोगों ने ना, मतलब ये एक बहुत बुरा सीन लिंक्डइन पे भी चला। हम्म। लोगों ने थोड़ी बहुत सेल्स की नॉलेज से ना अपने सेल्स के कोर्सेज बेचने चालू कर दिए, कोल्ड कॉल हाँ। ओपनर्स फलाना, हाँ। हाँ। ये वो चल रहा है, और लोग अंधाधुंध ट्राई कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम था कि भाई तुम 2-3 प्रॉब्लम ढूंढ लो क्लाइंट की, हम्म। ठीक है, और क्लाइंट को बात करो उससे, भाई यार इतना टाइम किसी के पास ऐसा होता है क्या कि यार मैं एक प्रॉब्लम बताऊं कि नहीं सर, ना ना ये प्रॉब्लम है, फिर बोलेगा नहीं नहीं अच्छा ये नहीं है तो ये वाली होगी फिर। तो ये कोई आइडियल अप्रोच तो नहीं है ना। यस, और सबकी प्रॉब्लम एक जैसी हो ये भी जरूरी नहीं ना। हर क्लाइंट की अपनी अपनी लेवल पे एक अलग प्रॉब्लम है, उसका अपना अलग से सोल्यूशन भी होता उन्होंने ये तो बता दिया, सिर्फ है। इतना ही बताया कि 3 प्रॉब्लम फिगर आउट करो और रीच आउट करो, हम्म। पर ये नहीं बताया कि वैलिडेट भी करनी है वो। अरे मैं बता और रहा हूँ एक ही बारी में नहीं वैलिडेट करनी है कि एक ही बार फोन कर रहे हो और उसमें हाँ। तीनों के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना आज मुझे एक चीज़ सबसे बुरी लगती है जो हम लोग करते हैं, मास मेल, मास रीच आउट। हम्म। मतलब कि लीड जेन के लिए ठीक है, कर सकते हो आप, इट्स ए गुड थिंग, बट आप अगर उसी पे रिलाई करके जी रहे हो ना अपनी ज़िंदगी, तो इट इज़ नॉट ए फ्रूटफुल थिंग। वो एट द एंड आपको आपकी आईडी जगह जगह पे ब्लॉक होती चली जाएगी, फिर सारे अच्छे क्लाइंट एट द एंड आपके चले ही जाएंगे। फिर आप ये तो जब है भाई। आपको कोई जेन्युइन कांटेक्ट भी मिलेगा ना, उस पर भी आपका ईमेल नहीं जा रहा होगा। सबसे हाँ, बुरा मास के। मास रीच आउट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो तुम्हारा डोमेन ही प्ले करता हम्म। है। बेसिक चीज तो ये है, तुम, मैं तो बोल रहा हूँ 1 लाख लोगों को ईमेल करो, भाई 1 लाख के इनबॉक्स में लैंड होगी क्या वो? और हाँ, आज लैंड होगी तो कल भी लैंड लैंड होगी क्या? वही तो। ये क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा। हाँ, और आजकल इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है सब जगह सिस्टम, कि आप हम्म। किसी क्लाइंट को 2 बार ईमेल कर दो एक सब्जेक्ट लाइन डाल के, तीसरी बार पहुंचेगा नहीं उसके पास। उसका उसका हाँ उसका जो जो सर्वर है वही वही ईमेल कर देता रिजेक्ट, कि भैया इट वोंट बी डिलीवर्ड। हाँ, अरे ये सब बहुत बहुत मतलब ईमेल सिक्योरिटी और ईमेल स्पैमिंग के बहुत हाँ। अच्छे वाले लोग हम्म। टूल्स यूज करते हैं। और यस। जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनमें हम्म। मैंने देखा है, मेरा क्लाइंट है शाहपुर जी पुलवानी, हाँ। उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम ईमेल करा था ना, मेरा बाउंस हुआ था ईमेल। मैं हम्म। सोच रहा हूँ यार मेरा क्लाइंट है, कॉल पे फोन वोन पे बात हुई, हम्म। ईमेल दिया बंदे ने, कोल्ड कॉल से बना था वो क्लाइंट। हाँ। वो टाटा का कॉम्पिटिटर है शाहपुर जी, बताओ। इंडिया में, उतनी वैल्यू क्रिएट करता है। वीपी ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरा कांटेक्ट बना था, सीटीओ आज की डेट में मेरा कांटेक्ट करवा था। हम्म। मैंने जब फर्स्ट टाइम फोन पे बात करी, सारा कोल्ड कॉल पे 15-20 मिनट बात हुई, मामला सेट हुआ कि हाँ चलो वीडियो कॉल करते हैं। उसने हम्म। मुझे ईमेल आईडी दी व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी में ईमेल भेज रहा हूँ, जाए ना इनवाइट, हम्म। बाउंस। मैं सोच रहा हूँ यार इसने गलत आईडी दी है, मैंने गलत नोट किया, अब आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है, हाँ। डाउटफुल केस हो गया मेरे लिए। मैंने हम्म। कहा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर ईमेल आईडी गलत नोटिस की, साला तेरा 8 साल का एक्सपीरियंस तो नाली में गया, ईमेल आईडी नहीं नोट नोट कर पा रहा है फोन पे, और ढंग से ईमेल नहीं भेज पा रहा है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने उसको हाँ। कॉल कर दिया, फिर मैंने कहा भाई तुम्हारे ना ईमेल जा क्यों नहीं रहे? हाँ। उसने बोला अच्छा ओ कह रहा नहीं, मैं ऐड करवाता हूँ। ओ। तो उसने मेरा डोमेन ऐड करवाया। एक्सटर्नल एक्सटर्नल डोमेन हाँ, ब्लॉक कर रखे होंगे उसने। ब्लॉक, सब ब्लॉक। अननोन सारा ब्लॉक कर रखा फिर होगा। मैंने अपनी कंपनी का डोमेन ऐड करवाया, अब हमारे हम्म। कंपनी का ईमेल अंदर जा सकते हैं। भाई। तो जैसा क्लाइंट वैसा वो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, क्लाइंटों का अभी तो जैसे ना कोल्ड कॉलिंग जैसे चल रही है, और बाकी हम्म, बाकी चीजें चल रही है। व्हाट आर द लेटेस्ट
tools which you are using in sales कोल्ड currently? कॉलिंग के लिए? नहीं, in general lead generation के लिए in total, या लीड जनरेशन के लिए तो अगर मतलब कोई यूज करना चाहता हो तो what are the top 3 tools इस पर? यार हमारी इंडस्ट्री में, स्टाफिंग इंडस्ट्री में तो अ, अपना इंडस्ट्री का डेटा निकाल लो। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन से कंपनी का डेटा निकल जाता है। हम्म। लिंक्डइन में कांटेक्ट वाली इंफॉर्मेशन और वो सब तो काफी वेग निकलता है अगर तुम हाँ। फिल्टर्स लगा रहे हो। बट कंपनीज का डेटा निकाल लो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर स्टार्टअप्स को रीच आउट करना है तो वाईसी हम्म। का डेटा निकाल लो। हम्म। ठीक है। और स्टार्टअप इंडिया का डेटा निकाल लो। हम्म। तो बहुत सारे, मतलब है तो सारा इंटरनेट वाला ही है, नहीं इसमें कोई टूल्स हाँ। नहीं है। ठीक है, हम्म। बट फिर भी लोग टूल्स यूज कर सकते हो। तो जैसे डेटा निकालने के लिए भाई वाईसी ये सब। प्रोडक्ट हंट, अगर तुम प्रोडक्ट कंपनी ढूंढ रहे हो तो प्रोडक्ट हंट हम्म। से डेटा निकाल लो। स्क्रैपिंग हम्म। करनी पड़ेगी, लिंक्डइन से डेटा हाँ। निकाल लिया। हाँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स के लिए अपोलो यूज कर लिया, या फिर यस। जूम इन्फो यूज कर लिया। अपोलो आई थिंक इज मच मोर चीपर, फ्री में भी चलता है वो। रॉकेट रीच भी है, वो यूज कर लिया। डिपेंड्स ऑन भाई तुम्हें कितना डेटा, हम्म। कितना हम्म। क्वांटिटी में चाहिए। अ, अ, उस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारी ज्योग्राफी क्या है। तो जूम इन्फो हम्म। यूएस में अच्छा चलता है, बट सेम अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं अच्छा चलता है तो वहाँ के हम्म। लिए अलग चलता है। इंडिया के लिए अलग डेटा किसी हम्म। कंपनी के पास। तो एफिकेसी का गेम है, नंबर तो कोई भी दे देगा, और जब हाँ। जाए मिलेंगे ही नहीं तो फायदा क्या होगा, गलत नंबर होते एक्चुअली हैं। क्या होता है ना, जूम वो अपोलो, अपोलो में दिक्कत है बस यही है कि इसमें ईमेल आईडी इज वेरी इजी टू फाइंड ऑन लिंक्डइन, हम्म। बट उसमें फोन नंबर आर 90% बोर्ड नंबर्स, कंपनी का बोर्ड नंबर है, उस पर आप फोन करोगे तो वो हेडक्वार्टर जा रहा होगा, तो इट नहीं इज नहीं नॉट नहीं, वो नो तो नो यूज। इट इज ऑफ जब नो यूज। हाँ, तो यू अगर नीड मोबाइल नंबर। छोटी कंपनी में अगर हो, अगर आप स्टार्टअप में रिच आउट करो तो उनका बोर्ड नंबर इज स्टिल फाइन, बट हम्म। थोड़ी सी बड़ी कंपनी हो गई ना तो बोर्ड नंबर इज वेस्ट, कोई काम का नहीं होता। बोर्ड नंबर का एक और नुकसान, बड़ी हम्म। कंपनीज में और छोटी कंपनीज में। हाँ। बोर्ड बड़ी कंपनीज में बोर्ड नंबर के लिए बैठा होता है रिसेप्शनिस्ट, हाँ। जिसकी जॉब्स अभी कंपनीज में नहीं जरूरत है हाँ। एआई के आने से। तो हम्म। रिसेप्शनिस्ट नहीं होंगे आज की डेट में, इतने पैंडमिक के बाद ही नहीं है रिसेप्शनिस्ट वाली हम्म। जॉब। हम्म। फिर फोन उठाने और कॉल ट्रांसफर करने के लिए हाँ। तो सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। उसको तुम पार करना बहुत टफ है, क्योंकि तुम्हें बहुत मल्टीपल ट्राई करने पड़ते हैं। हाँ। पर पर एक चीज कॉमन है, बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, जो हम्म। भी सी लेवल के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये ऑफिस में हम्म। नहीं बैठते हैं यार। यस। ये है तो बोर्ड मीटिंग्स में होते हैं, हम्म। स्ट्रैटेजिक मीटिंग में होते हैं, तो ऑफिस से बाहर कहीं क्लाइंट विजिट पे होते हैं। हम्म। तो तुम अगर सोच रहे हो कि तुम बोर्ड नंबर पे ट्राई करोगे और सीईओ सी लेवल नहीं। एग्जीक्यूटिव तुम्हारे ट्रांसफर पे आएगा, तो भूल जाओ बाबा, कहाँ हो रहा है ऐसा आज। हम्म। एंडेमिक के बाद हमने होते नहीं देखा है, उससे पहले ना, होता था। उससे पहले होता था, उससे पहले मार्केट अलग था, इट वॉज अ हाँ। डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। उसके पेंडेमिक बाद और एआई, ये दो आने के बाद से ना बहुत कुछ बदल गया। हाँ हाँ, लोगों ने फोन, तो इसलिए अब मोबाइल नंबर आर द हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप भूल जाओ आप कोल्ड कॉल कर रहे हो। हम्म। क्यों कर रहे हो, फिर मत करो, ईमेल कर लो, उससे बेटर है। आज ईमेल फिर कर लो। टाइमिंग वाला भी गेम है। हाँ, ईमेल कर लो, आई थिंक ईमेल करो। आजकल लोग टेक्स्ट में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आप हाँ, यूएस टेक्स्ट कर मार्केट, लो, यूएस ईमेल कर मार्केट लो। वो, यूएस इंडिया जो भी मार्केट हो, डिपेंडिंग ऑन जहाँ पे भी हो उसके हिसाब से। यूएस में हो तो नॉर्मल टेक्स्ट, इंडिया मार्केट हो तो वर्ड व्हाट्सएप, दीज आर टू मेन हम्म। थिंग यू कैन डू, ये बहुत काम आता है। पर हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग, मतलब देखो, हर हम्म। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चैनल चेंज होते हैं, अप्रोच हम्म। चेंज करनी पड़ती है। कोई हम्म। नया चैनल आएगा तो आप उस पे जाओ। लोग तो डिस्कॉर्ड से भी क्लाइंट बनाते हैं, हम्म। ट्विटर से भी क्लाइंट बनाते हैं। पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट कहाँ हैंग आउट कर रहा है। यस। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, जैसे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे दीपेंद्र गोयल हाँ। को, जो वो बंदा रीच आउट कर रहा था, तो ये देखना पड़ेगा दीपेंद्र गोयल कहाँ बैठता है। अब वो यस। अगर सोशल मीडिया पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो हम्म। चले जाओ उसके घर के बाहर, वहीं धरना दो। हाँ। जब निकले वहां पकड़ो, वो मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। लोग हाँ। शाहरुख खान सलमान खान के घर के बाहर जाते हैं ना, शक्ल हाँ। देखने के लिए, घर हम्म। से बाहर वो भी निकलते हैं। और ठीक है, क्या, वो कोई वो तो है नहीं और क्या, ऊपर पकड़ा भगवान तो की घर से बाहर, वहाँ की उड़ जाएगा वहीं से ही। तो मतलब तुम्हारा क्लाइंट कहाँ हैंग आउट कर रहा है, उसके हिसाब से लिंक्डइन पे बहुत हम्म। सारे सीईओ हैंग आउट करते हैं, पोस्ट डालते हैं।
यस। एंगेज करो जो उनके एक्टिव साथ, हो उनके साथ एक्टिव, उनके साथ एंगेज एंगेज करने में करो, आपको मज़ा भी आएगा। मजा आएगा। वो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे एक दो बार तक। और हुँ, दूसरी बात, तुम्हारा कंटेंट, तुमने ने जो कमेंट वगैरह कुछ डाला है, हुँ, वो उन्हें मजबूर करेगा तो वो रिप्लाई करेंगे। अगर हुँ, तुम डालो लव्ड योर पोस्ट, वो तो हुँ। भाई ऑफ कोर्स, व्हाई वुड यू नॉट लव दिस पोस्ट और डाला हर ही मैंने पोस्ट। इसलिए है। अगर तुम लिखते आई हेट योर पोस्ट तो समझ में आता। हाँ, वही ना, तो मतलब ऐसे नॉर्मल कमेंट करना इज आल्सो यूजलेस, कि भाई हाँ, तुम इससे बढ़िया मत करो। हाँ, लोग वो अपन लिंक्डइन के ऑटोमेटेड वाले कमेंट उठा के उसमें ही क्लिक कर देते हैं, तो यार हुँ, ये सब करोगे तो नहीं होगा। बड़ा दिक्कत है इसमें यार। आज की डेट में आई थिंक लीड जेन का काम इज़ आसान भी हुआ है एक तरीके से, क्योंकि डेटा बहुत अब ज़्यादा अवेलेबल है। बट हम्म। ज़्यादा डेटा अवेलेबल होने की वजह से डिफ़िकल्टीज़ भी, नए तरीके के चैलेंजेस तो आ। पता क्या है, देख, इजी उनके लिए हुआ है जिनको ये पता है कि स्टेप्स क्या कवर करने हैं। हुँ, डिफिकल्ट उनके लिए हुआ है जिन्हें पता ही स्टेप नहीं से है। मतलब ही नहीं है। उन्हें तो ये लग रहा है कि जनता उन्हीं का फोन उठाने के लिए तो बैठी है। हाँ, उनको लग रहा है कि इतना डेटा आ गया मैं क्या करूँ? हाँ, इतना डेटा आ गया, बस कॉल करते जाएंगे इन्हें, ये करते हाँ, जाएंगे। सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च। हुँ, सबसे ज्यादा टाइम वहां लगता है क्लाइंट को समझने में, हुँ, पीओसी को समझने में। इवन जब तुम लीड जनरेट कर दो, हुँ, जब तुम्हारी डिस्कवरी और इंट्रो कॉल भी आती है, एक भी वही कर रहा होता है। हुँ, वो, उसका तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ही यही है, क्योंकि वो दूसरे साइड इंसान है, उसका बिहेवियर है। एक बिहेवियर समझने में टाइम लगता है, वो किस बात पे कैसे हुँ, रिएक्ट करता है उसके लिए टाइम लगता है। वो और धीरे क्या। धीरे समझता है, एक कॉल में समझता है कि किस टाइप का इंसान है। हाँ, दूसरी कॉल होती है तो उसे कुछ और नया समझ में आता है। हुँ, तुम सोच रहे हो कि तुमने एक कंपनी का इंटरनेट पे डेटा देख लिया और तुम ब्रह्मा हो गए कि यार तुमको पता चल गया और ये तो मैंने समझ लिया एक लाइन में। ऐसा नहीं होता है। मैं तुमको ना एक वो बताता हूँ केस स्टडी। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। तो वो, हाँ, उससे पहले एक और पॉइंट, द मेन पॉइंट कि लोग फॉलो अप कैसे नहीं करते, कैसे करना हम्म, चाहिए और कैसे कैसे नहीं करते किस किस को। सब लोग इनिशियल रीच आउट डालते हैं, बट हम्म, द वे यू शुड फॉलो अप, वो नहीं लोगों को पता। कितना टाइम गैप में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉलो अप करना। तो यार देखो, इसमें मोस्ट, मैं तो ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 90% लोग फॉलो करते ही नहीं है। हम्म, ठीक है, हम्म, शायद ये परसेंटेज वेरी करे थोड़ा बहुत, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल फॉलो अप करते ही नहीं है। हम्म, वो एक रीच आउट डालते हैं, ठीक है, अगला रीच आउट उनका कब जा रहा होता है उन्हें पता ही नहीं होता। सेम ही क्लाइंट, तो साइकिल में कब आ रहा है पता ही नहीं है किसी को, तो फॉलो अप ही नहीं जा रहा है, बस एक ही रीच आउट गया है जिंदगी में, हम्म, एक ही मेल गया है, उसी के भरोसे बैठे हैं कि बस इसी पे रिप्लाई करेगा। फॉलो अप भी जा रहा है तो सेम ही जा रहा है, बस हाँ, सब्जेक्ट लाइन दोबारा अगले महीने सेम, ईमेल सब कुछ सेम। हम्म। वो फॉलो अप नहीं है, वो तो फ्रेश ही तो आउटरीच है। वो आप मेल ट्रेल नहीं बना रहे, क्लाइंट पे प्रेशर कैसे आएगा? क्लाइंट तो को फॉलो लगेगा। अप ही नहीं करते लोग। हाँ, मेजर फॉलो प्रॉब्लम तो ये है, और जो फॉलो करते हैं उनके पास कोई सेट पैटर्न नहीं है। हाँ, इसमें ना रोल प्ले आता है सीआरएम का, जो तुम बता रहे थे स्टार्टिंग में। अगर आपने सीआरएम का बहुत, सीआरएम में डेटा नहीं है तो यू डोंट नो आपने किसको रीच आउट किया है और कब किसको रीच फॉलो आउट अप किया करना है, है, कब फॉलो अप कब डालना फॉलो है। अप करना है, ट्रैक कर नहीं कर पाओगे ना। हाँ, कितना एक्सेल पे ट्रैक करोगे। हाँ, एक्सेल पे अरे एक एक्सेल नहीं होता। अगर आप सेल्स में बैठे हो ना, यू विल बी हैविंग मल्टीपल एक्सेल। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है, हाँ, वो वो नहीं पॉसिबल करते। है नहीं। सबसे बेसिक तो यही है कि भाई एक केडेंस, एक सीक्वेंसिंग बनाओ। हम्म, किसी भी मार्केट को टैप करने निकले हो, ये इंडस्ट्री हम्म, है, ये परसोना है, उसके हिसाब से अलग सीक्वेंस बनाओ, 7 ईमेल, 8 ईमेल, 10 ईमेल, हम्म, जो भी तुमको लगता है कि तुम्हारा मार्केट कितना टफ है। और हम्म, उसे एक स्पैन में डालो कि भाई 21 दिन तक ये 7 ईमेल जाएंगे, हम्म, अलग अलग टाइम डिफरेंस पे जाएंगे, तो 7 ईमेल जाएंगे 21 दिन में, 5 कॉल जाएंगी, हम्म, लिंक्डइन रीच आउट होंगे, ठीक है, कमेंट्स होंगे, नेटवर्किंग होगी, ये पूरा सीक्वेंस चलता है तो फिर एक लीड कन्वर्ट होती है। हम्म, एज पर मार्केटिंग, ठीक है, एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने में 10 विजुअल्स लगते हैं, हम्म, ठीक है।
और एक स्टडी के हिसाब से 7 लगते हैं। एक बार सिंपल टर्म्स में समझाओ किसी सो को। अगर तुझे किसी भी कंपनी को तुझे कुछ बेचना है, हम्म। तो एक स्टडी बोलती है कि 10 विजुअल्स, और एक स्टडी बोलती है 7 विजुअल्स। आई मीन अगर तू वही सेम कंपनी का एड हम्म। या कंटेंट 7 बार देख लेगा तो तू उसे खरीद लेगा। हम्म। अलग अलग टाइप का कंटेंट 7 बार तू देख लेगा। एक हम्म। स्टडी बोलती है कि 10 बार तू देख लेगा तो खरीद लेगा। तो खरीद ये लेगा। स्ट्रैटेजी बड़ी कंपनी यूज करती है, नाइकी, एडिडास। हम्म। उनको ये पता है कि ये बंदे को हम बार बार दिखाते रहेंगे ना, हम्म। तो ये खरीद लेगा। पर वो उनके लिए ये गेम, मतलब उन्होंने कैसे करा, क्योंकि वो कुछ और बेच रहे हैं। नाइकी जूते नहीं बेचता है, हम्म। ठीक है, एडिडास सिर्फ जूते नहीं बेचता है। तो इसलिए उनके उन्हें ये सिंप्लीफाई करना उनके लिए इजी है। हम्म। लेकिन अगर तुम एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या मिड साइज कंपनी हो, तुम कुछ बेचने निकले हो, तो तुम्हारा कंटेंट यार 7-10 बार तो क्लाइंट के सामने पहुंचे ना। और क्या। अलग अलग कंटेंट, हम्म। एक कंटेंट 7 बार में, अलग मतलब अलग। तुम्हारा सातों सातों कंटेंट अलग पीस होने चाहिए। हम्म। एक जैसा, एक दूसरे से मिलता जुलता होना ही नहीं चाहिए। यस। ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। हम्म। एंड इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो फर्स्ट ईमेल होता है ना, उसमें वो सब डाल देते हैं। हम्म। प्रोडक्ट के अगर 10 फीचर होंगे ना, वो पहली ईमेल में ही होंगे। भाई पहले ईमेल में इतना सब मत डालो, एक डालो, हम्म। दूसरे में दूसरा डाल दो, तीसरे में तीसरा डाल दो। हम्म। कौन सा हिट करेगा तुमको नहीं पता। एक पढ़ना उसके लिए इजी है, 10 एक बार में पढ़ना टफ है। फिर भी तुमको लगता है कि 10 भेज रहे हैं तो 8वां ईमेल भेज दो 10। और पहला अगर तुमने 10 वाला भेज दिया है तो बाकी में एक एक पॉइंट डाल के भेजो। तो हाँ। ए बी टेस्टिंग करो। हम्म। लेकिन सिर्फ ये मत रिलाय करो कि मैंने एक लंबा ईमेल बना दिया है और उसमें सारे प्रोडक्ट के सब अच्छी अच्छी बातें लिख दी है कोई नहीं और पढ़ वो रहा। मेरा ईमेल पढ़ा जाएगा। वो बहुत, मतलब बहुत रेयर चांस है कि ऐसा वो होने देखो ना, वाला है। अटेंशन स्पैन ही नहीं रहोगा इतना जितना आप सोच रहे हो। हाँ। सो एक वो देख रहा था मैं, एक स्टडी हुई तो हाउ पीपल रीड ईमेल्स। हम्म। पीपल रीड ईमेल्स इज लाइक इन दिस पैटर्न। हम्म। ओके। तो स्किम करते हैं वो कंटेंट। तो हम्म। अगर तुम्हारा यहाँ से सीधे यहाँ आएंगे और यहाँ पे अच्छा है, तो हम्म। यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो अगर यहाँ ये 3 जगह अच्छा लगा तो फिर वो पढ़ेंगे पूरा, हम्म। अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि हम्म। अगर वो स्किम ही नहीं कर पा रहा है, इतना हाँ। क्लमजी सा है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स है कुछ है, तो क्या स्किम करेगा यार, हाँ। पढ़ ही नहीं पाएगा उससे। तो स्पेसेस और फॉर्मेटिंग, फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंसाइज। प्ले करते हैं। कंसाइज ईमेल ज़्यादा। हाँ। तो ज्यादा बड़ा भी नहीं हो, मतलब बेस्ट तो आई थिंक ये सेल्स गॉड्स और ये सब जो इन्होंने निकाल रखे हैं, हम्म। इनके हिसाब से अंडर 75 वर्ड्स तो बेस्ट हम्म। है। पर आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि लोग अंडर 75 वर्ड्स अपना कंटेंट लिख नहीं पाते, अपनी हम्म। भावनाएं नहीं प्रकट कर पाते। तो जो कर हम्म। पाते हैं उनके लिए इजी है कि कम शब्दों में आप समझा पाओ। इसके लिए हम्म। सबसे अच्छा टूल है चैट जीपीटी। तुम हाँ। सब लिखो, उसको उसको दो, बोल। उसको बोलो कि मुझे अंडर 75 वर्ड्स इसकी क्लिप्स चाहिए, स्निपेट्स चाहिए। हाँ। मेरा ये सारा डेटा है, हाँ। मेरे प्रोडक्ट का ये बड़ा वाला ईमेल है, हाँ। इसमें से मुझे 75 वर्ड्स के इंपॉर्टेंट ईमेल कंटेंट दे दो। वो हाँ। तुमको आउट दे देगा। हम्म। फिर उसको बोलो कि भाई अब मुझे यही सेम, मान लो उसने एक ईमेल में से 5 दिए, हम्म। तुम उसको बोलो अब कि भाई अब तुम एक काम करो, ठीक है, अब तुम एक ईमेल राइटर बनो टॉप के, हम्म। और एक हर एक को एक 75 वर्ड की ईमेल में कन्वर्ट करो। एंड इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग होनी चाहिए 5th स्टैंडर्ड की। उसमें हम्म। कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं होने चाहिए, ताकि 5 साल हम्म। 5वीं क्लास का बच्चा भी पढ़े तो उसे भी समझ में आ जाए कि क्या ईमेल है और क्यों हम्म। भेजा जा रहा है। हम्म। तो फिर उस हिसाब से तुम इतना सिंपल कर दो कि तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को सोचना ना पड़े, हम्म। फटाक से पढ़े वो उसके दिमाग में आ जाए कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो। समझ गया। हाँ, नहीं सही है। मेन दिक्कत यही होती है ना कि आप चैट चैट जीपीटी से जब ईमेल बनवाते हो
वो हम्म। ईमेल इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाता है कि ना क्लाइंट के समझ में आ रहा है ना तुम्हारे समझ में आ रहा हाँ, सो है। इसलिए ये वाला प्रॉम्प्ट सबसे अच्छा वर्क करता है कि जब भी तुम कुछ हम्म, उससे कंटेंट लिखवाओ, ठीक है, तो तुम उस भाषा में या उस स्टैंडर्ड में लिखवाओ जो बहुत इजीली कंज्यूमेबल हो। अगर हम्म, तुमने टफ लिख दिया तो हम्म, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुमने कोई एक ऐसा वर्ड लिख दिया, अब ठीक है कि अब यू डोंट नो कि सबकी वोकैबुलरी कैसी है। हम्म, हम्म, क्या पता तुम्हें मतलब पता हो, दूसरे को नहीं मतलब पता हो, वो भी हम्म। छोड़ो, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वाला ईमेल तुम्हें लिखना क्यों है किसी को? और क्या, तुम जब खुद नहीं पढ़ रहे किसी का इतना कॉम्प्लेक्स हाँ, ईमेल, तो और मतलब क्योंकि। एक सिंपल सा ही देखो ना, जब टीवी में ऐड आता है उसमें क्या हम्म, शब्द यूज होते हैं। वो ऐड सबके लिए एक ही ऐड होता है। ऐसा हाँ, नहीं है कि पढ़े लिखों के लिए अलग ऐड और अनपढ़ के लिए हम्म, अलग। हम्म, सबके लिए एक ही ऐड होता है। हम्म, चैनल्स पे अलग अलग ऐड आता है। बीएमडब्ल्यू का ऐड शायद बड़े चैनल्स पे आ रहा होगा, हम्म, शायद इस पे आता नहीं होगा, स्टार प्लस पे, है ना, हम्म, हम्म, या दूरदर्शन पे फॉर एग्जांपल। लेकिन ऐड में जो लैंग्वेज यूज होती है वो इतनी सिंपल होती है ताकि वो हर किसी को सेम ही लेवल पे समझ में आए कि भाई ये है किस बारे में ऐड। हाँ, और क्या। या तो फिर बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऐड होते हैं हाँ, जो तुम्हें, पर वो तुम्हें एंगेज रखते हैं, क्यूरोसिटी बढ़ाते हैं। हम्म, ठीक है, तो अगर तुम्हारा उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं हुआ, तुमको घंटा नहीं पता चलेगा ये ऐड किस बारे में है। और क्या, एंड वही। एंड तुम एंड तक देखोगे नहीं। तुम चैनल स्विच कर दोगे तो तुम उसके लिए राइट ऑडियंस हो नहीं। ना, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम देखो मत देखो। मुझे तो आजकल समझ में नहीं आ रहा है, ये लोगों ने ऐड में पूरे पूरे गाने आते हैं यूट्यूब पे अब, तो पता है, हम्म। सिंगर्स, कुछ जो सिंगर्स लोगों ने, प्रोडक्शन कंपनीज ने अपने पूरे पूरे गाने डाल दिए, 3-3 मिनट की। अरे भाई, हाँ तुम्हारा गाना फेमस नहीं हो रहा, मैं समझ रहा हूँ, फेमस अगर हो भी रहा है, आप जबरदस्ती मुझे पूरी ऐड क्यों दिखा रहे हो? उसमें स्किप का भी ऑप्शन नहीं आ रहा हाँ, तुमने है। पैसा लगाया ना भाई। अब तो वो गलत मार्केट, तुम पैसा भी उस 3 मिनट के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए तुमने दे दिए होंगे। अब वो जनता इरिटेट होके तुम्हारा गाना नहीं सुनेगी अब, जिसने वो पूरी ऐड देख ली। बोला साला ये गाना नहीं देखूंगा, अगर बाद में आया तो। वो अपना लाइफ का मुद्दा बना लेगा कि मैं कुछ और देखने बैठा था, इसने पूरा 3 मिनट का गाना मुझे दिखाया। ये तो है भाई यार। मतलब तो गाने का वही। मैंने ऐसा ऐसा गाना अब तक देखा नहीं अरे, यूट्यूब पे। अरे पूरा बट पूरा गाना आता है ऑलमोस्ट, मतलब जैसे 3 मिनट का गाना है ना, तो उसमें आपको 60 मिनट के बाद स्किप का ऑप्शन आएगा। 60 सेकंड्स के बाद, हाँ, हाँ। 60 सेकंड के 60 सेकंड भी बहुत है, अगर गाना बाद। बेकार है तो या कौन या झेलेगा भाई। अब मेरा वो, मैं गाने के मूड से बैठा ही नहीं यूट्यूब पे, मैं तो कुछ और देख रहा था। मैं अपनी बेटी का वो लगाता हूँ, वो जो कार्टून लगाता हूँ, और वो हाँ। कार्टून कार्टून जैसी चलता है उसका ना, वो जैसी ऐड आती है, वो पापा पापा पॉटी, उसका ये होता है हम्म। गाना। ऐड देख के। तो सोचो, जब 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 मेरी 3 साल की बेटी ऐड को देख के बोली पॉटी उसके मतलब की नहीं है, हम्म। तो क्लाइंट भी तुम्हारा बड़ा ईमेल देख के वो पॉटी, वो वो है ऐड मेंटेलिटी वही है। ऐड की मुझे लगता है ऐड जिसने ऐड चलाया ना उसने ये नहीं देखा किड्स कंटेंट पे क्यों चला दिया ऐसा गाना। क्योंकि वो, ये भी तो समझना चाहिए ना साइकोलॉजी क्या है। भले ही माँ बाप बैठे होंगे आसपास, हम्म। पर उस टाइम अगर बच्चे की आंखों से 1 मिनट के लिए भी वो कंटेंट दूर हुआ जो वो देखने के लिए बैठा है, तो वो आफत मचा देगा पूरे घर में। हाँ, तो 60 सेकंड या 15 सेकंड भी नहीं झेल पाएगा वो तो। हाँ, तो तुम पता है। किड्स वाले उसमें चलाओ ही मत। वो तो पूछता है ना ऑप्शन, हमसे हाँ, वीडियो डालते हुए पूछ लेता है। हाँ, हमसे अभी पूछ रहा है किड्स के लिए है कि नहीं। तो हाँ, तुमसे ऐड चलाते हुए नहीं पूछता होगा, पूछता होगा तो तुम उसको टिक क्यों कर रहे हो? मत करो टिक। हाँ, मैं तो, कोई भी माँ बाप बैठा, मैं तो बोल रहा हूँ किसी की 100 लोगों की फैमिली हो, 10 बच्चे हैं, 100 के 100 लोग बैठ के देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 100 में से 10 को वाइब भी आ रही है, लेकिन वो बच्चा सुनने देगा? हाँ, वो जो सुनना ही नहीं देंगे ना वो दस बच्चों का बच्चे अगर चल रहा है तो बच्चों की ऐड चला दो ना उस पे, इतना लॉजिक हाँ, तो बच्चों हमें की भी ऐड है। चलाओ। हाँ, हाँ, बच्चों कार्टून की ऐड चलाओ, कार्टून पिक्चर की कुछ भी कार्टून ऐड चला दो यार। स्कूल की ऐड चलाओ, कोई हम कुछ हम एक हम लोग ऐड स्किप भी मैम नहीं देख लो, करेंगे। फैमिलीज का ऐड चला दो, किसी भी ऐसी चीज का हाँ, ऐड चलाओ जो उससे रिलेटेबल कंटेंट हो। हाँ, कोई नहीं स्किप ये करेगा भाई, सब बैठ के दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, बच्चे भी देखेगा, ऐड भी देखेंगे सारी सारी। ये ये ज्यादातर पंजाबी और वो हिंदी हिंदी हाँ, सॉन्ग हाँ, होंगे। हाँ। हाँ, वही वही वैसे टाइप पंजाबी खासकर उसमें आते हैं।
ना। आते हैं पूरे पूरे सॉन्ग। बच्चा कहाँ से बच्चे को मतलब ऐसे पंजाबी सॉन्ग्स पे वाइब कर रहा है बच्चा बच्चा अभी तक कोको मेलन पे ही वाइब कर रहे हैं। सही है। बच्चों का तो यही है कोको मेलन टेन टेन यस। टेन टेन। आई थिंक आज का अरे 1.5 मिनट 1.5 घंटा हो गया इसमें से।